आ रही बहुत शानदार आवाज आ रही, मस्त आ रही है आपकी आवाज। और आप भी कोट पैंट पहन के जैसे आज मीटिंग में बिल्कुल जैसे बिल्कुल बन के आए, बिल्कुल मजा सर। आ गया। सब जी आपके बहुत आशीर्वाद और सबके आपके सभी का प्रेम और प्यार है सर। और सभी को वाह गुड मॉर्निंग। वाह, गुड मॉर्निंग। दादा स्वामी जी, एक दो लाइन में गुरु के बारे में मैं भी बोलना चाहता हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जो कर सकता है वो कोई भी नहीं कर सकता है ना। तो गुरु से जुड़े हुए हैं हम। राधा स्वामी से सर ने बताया भी है सभी को कि राधा स्वामी सत्संग व्यास से मैं जुड़ा हुआ हूँ, पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। तो क्या एक साधारण जीवन, एक गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, देवास से निकला हुआ हूँ। देवास के ऊपर एक लाइन हर मीटिंग में बोलता हूँ। मेरा पहला परिचय दे देता हूँ मैं। मेरा नाम सूरजमल कुमावत। जहाँ दो देवियों का वास है वो है देवास, वहाँ मेरा निवास। तो वही देवास से हूँ, मध्य प्रदेश, देवास से। और गुरु के बारे में बताएं तो बिजनेस गुरु मैंने सबसे पहले सर से, सर को माना है, महेश हाड़ा सर को। ऐसे गुरु है अपने, बाकी बिजनेस गुरु भी होना चाहिए ताकि अपने को बिजनेस की टिप्स मिले। और बिना टिप्स से आदमी आगे बढ़ नहीं सकता, बिना सपोर्ट से, बिना सहयोग से आगे कोई भी कहाँ किसी बिजनेस में भी आगे नहीं बढ़ता है। तो मैं तो चाहता हूँ मेरे इस केंगन गुरु महेश हाड़ा सर है, बाद में दादा है, और वाई के प्रधान जी है, और आप सभी लोग उनका ऐसे कहीं भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सहयोग सपोर्ट रहा, और मैं आगे बढ़ता रहा। और सारथी के रूप में जैसे कृष्ण भगवान और अर्जुन की कहानी थी, उस प्रकार से हमने एक कहानी स्टार्ट करी थी ये केंगन में। मैं सर को ऐसे 2013-14 से हम जानता हूँ। सर हम किसी कंपनी में, मेरी केवल स्टोरी बताऊंगा मैं। बिजनेस तो सर मोटिवेशन तो देते ही है, और हर बार केंगन की भी बात करते रहते हैं सभी कि केंगन ऐसा ऐसा है वैसा है, अर्निंग हुई है, सभी चीज सभी को मालूम है। बाकी मैं तो आज स्टार्टिंग हूँ, इसलिए मैं अपनी कहानी पूरी बताता हूँ। इसके बाद में पूरी केंगन का भी जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, एक सारथी से सफल होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि केंगन का के भी नहीं जानता था मैं केंगन का के भी नहीं जानता था। फिर भी आज इस मुकाम पे लाने वाले केवल गुरु हो सकते हैं, है ना। तो सर का सपोर्ट काफी रहा, हर जगह में जाता था, मैं केवल ड्राइविंग करता था, सर की निस्वार्थ सेवा थी। क्योंकि जैसे सत्संग में भी कहते हैं, सत्संग में जुड़ा हूँ, सत्संग में सभी बोलते हैं कि सेवा ही सारे, बाकी सब बेकार है। सेवा जो आपने करी वो कहीं ना कहीं आपको सार्थक सार्थक होगा। तो मैं ये नहीं देखता था कि एक दूसरे की चेन में कहाँ जा रहा हूँ, क्या गाड़ी कहाँ, खंडवा, बुरहानपुर, सेंधवा, है ना। तो महेश्वर, मंडलेश्वर, जहाँ भी मीटिंग होती थी मैं सर के साथ पे रहता था, क्योंकि मेरे को सीखना था। मैं केंगन को सीखूंगा कैसे, एक बार मीटिंग देखने से सीखूंगा नहीं। मैं सर को बोला सर मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो सर बोले आप टेंशन मत रहो, रखो, आप मेरे साथ में रहो, देखते देखते सीख जाओगे। और मेरे दिमाग में, मैंने फर्स्ट टाइम जब सर को गोल्डन गेट में सुना था, स्टार्टिंग तो ये हुआ कि गोल्डन गेट होटल में सर डेमो करते रहते थे, और हर शनिवार रविवार को डेमो होता था, मैं गया। तो 2019 में अप्रैल मई जून 2-3 महीने तक मैं डेमो देखने गया, हर रविवार को चार चार, एक रविवार, एक महीने में 4 रविवार होते, तो मैं कभी 3 बार कभी 4 बार हर रविवार को मैं कंप्लीट वहां जाता था। अब सर और हमारी मुलाकात तो पहले से थी, से 7-8 साल से। अब वो डेमो देखा तो मेरे को एक बात समझ में आई कि यार ये तेल टूट गया, मतलब बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कि मेरे को हाइपर एसिडिटी थी, भयंकर एसिडिटी थी। और एसिडिटी जहां भी जाता मैं हर डॉक्टर को बोलता साहब मेरी एसिडिटी खत्म नहीं हो रही है। तो बोले कि अब मेरा कोर्स लो, आप 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगी। मैं कहा ठीक है, देखता हूँ। अभी तक तो किसी ने खत्म नहीं कर पाया, बाकी आपको देखता हूँ। तो जहाँ भी गया 8 दिन 10 दिन की दवा गोली देते थे, सायरप देते थे, एसिलाक, पेंटाप्रोजोल गोली वगैरह ये जो देते थे खाता था जब तक एसिडिटी नहीं होती थी। फिर वापस एसिडिटी शुरू हो जाती थी। तो मैं जब डेमो देखने गया तो सर ने बोला कि बस छोटी सी बात है, तो अपने केंगन के सामने एसिडिटी ऐसे ही आपको 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगी। मैं सर ये तो मेरे को डॉक्टर ने बोला था।
मैं डॉक्टर भी ऐसे बोलते थे, बोले नहीं आप तो पानी ले जाओ अपने घर से। तो साहब मैं पानी लेके आता था, जब पानी पीता था तो मेरे को अच्छा लगा और मेरे को आराम होने लगा। तो मैंने कहा कि यार पानी में दम तो है। अब 1 महीना 1.5 महीने तक पानी पिया मैंने, 1-2 महीने तक पानी लाया और 50% मेरी एसिडिटी खत्म हुई। एसिडिटी इतनी भयंकर होती थी कि जब मैं खाना खाता था, दूध से रोटी भी खाता था, तो अंदर निवाला जाता था तो मेरे को पता चलता था कि ये यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा। घर वाले भी मजाक करते थे कि इतना मालूम पड़ रहा है। मैं कहा, हाँ। तब पानी पीने लगा, 50% आराम हो गया। सर को बोला, मैंने कहा सर 50% आराम हुआ है। तो बोले कुमार जी आप जब मशीन लगाओगे ना, वो बबल वाला पानी पियोगे नहीं ऑक्सीजन से भरपूर, तब बबल को कौन जानता था पहले, जब केंगा नहीं जानते थे अपन तो केवल। तो सर बोले नहीं, वो ताजा पानी आता है तो 30 सेकेंड रहता, 30 से 35 सेकेंड उस पानी को हाइड्रोजन रिच ऑक्सीजनेटेड वाटर रहता है वो। तो मैंने कहा ठीक है। अब मशीन लगाने का माइंड सेट हुआ थोड़ा, बाकी पैसे की प्रॉब्लम। अब बारिश का टाइम आ गया, मई जून तक मैं देखता रहा और फिर जून में सर बोले कि मशीन लो, आप ताजा पानी पियोगे तो 100% आपकी एसिडिटी गैस वगैरह जो बन रही है खत्म हो जाएगी, मेरी गारंटी। और खत्म नहीं होगा तो मेरे को मशीन दे देना, आपका पेमेंट वापस ले लेना। तो मेरे को फिर हिम्मत आई, 80-90% में पॉजिटिव हो गया। अब फिर भी दिक्कत पैसे की थी, सर को बता नहीं पा रहा था। फिर एक दिन बोले सर कि आप यार अकेले आते हो, फैमिली को क्यों नहीं लाते, एक दिन फैमिली को लेके आओ। मैंने कहा, चलो ठीक है सर, फैमिली को लेके आता हूँ। तो नेक्स्ट रविवार को फिर बच्चे बच्ची को ले गया, वाइफ को ले गया, हमारी गुड़िया थी, हमारा बालक था आनंद और विन्नी वगैरह, इनको लेके गया। तो इन्होंने देखा डेमो, और फर्स्ट डेमो एक ही बार इनका फर्स्ट डेमो था और मेरा 8वां डेमो था वो। तो इन्होंने देखा और डेमो खत्म होने के बाद में सर ने पूछा, हमारी छोटी है गुड़िया भी उस टाइम पे 10 साल की थी वो। तो पूछा भाई विन्नी मैडम, सर प्यार से विन्नी मैडम बोलते हैं उसको, बोले विन्नी मैडम ये मशीन अपने घर के लिए जरूरी है कि नहीं है, अपने को चाहिए कि नहीं चाहिए, पापा को जो गैस एसिडिटी होती है तो उसके लिए कुछ सोचा कि नहीं। तो बोले कि नहीं नहीं सर ये तो चाहिए, अपने घर में लगना चाहिए। बोले बोलो पापा को। तो बोलने लगे नहीं पापा ये तो चाहिए। मैं कहा, चलो ठीक है करेंगे, सोचेंगे। ऐसे करके इंदौर से सर के घर से पानी लेके आ गया मैं। 2 महीने तक पानी पी रहा था। उस दिन भी डेमो खत्म हुआ, उस दिन वहां से पानी लेके आए और पानी पीते पीते 2 महीने हो गए। फिर बाद में घर पे आया, विचार हुआ। तो मैसेज ये है कि महिलाओं को गहना बहुत पसंद है। नहीं साहब, कोई भी चीज हो तो भाई तू उधार पाव कर लो, बाकी घर की रकम वगैरह देते नहीं है। बाकी मैसेज को ये सर लगा कि आपसे बढ़ के कोई गहना नहीं है। तो मैंने कहा यार पैसे नहीं है तो क्या करेंगे। उन्होंने कहा ये गोल्ड है, ये गोल्ड रखो और आप ये लाओ मशीन, और फिर देखेंगे जैसा होगा जैसा गहना। बोले गोल्ड जरूरी नहीं, अपन स्वस्थ रहेंगे तो बहुत सारे और भी बनाएंगे करेंगे, जीवन है तो सब कुछ है। तो पहली प्रायोरिटी बोले आपकी है। मैंने कहा ठीक है। तो हुआ है कि उनका गोल्ड लेके मैंने मुथूट फाइनेंस पे रख दिया। अब बारिश का टाइम, पैसे थे नहीं, तो गोल्ड लोन लेके मैंने साहब मशीन ली। अब मशीन ली और स्टार्ट 14 अगस्त को 2019 को मेरे घर पे मशीन इंस्टॉलेशन हो गई। अब जैसे मशीन इंस्टॉलेशन हुई, पानी पीने लगा। पानी पीते पीते वाकई में सर ने जो 1 हफ्ते का बोला था, 1 हफ्ते में मेरे को 99% मेरी एसिडिटी खत्म हो चुकी थी। बिल्कुल ताजा पानी रोज पीता, दिन में 50 बार मशीन चालू करता, जब भी पानी पीना, जब भी लेना। तो सब्जी को धोना नहीं, ये सब चीज मैंने सीख लिया था वही डेमो देख देख के। अब सर ने जैसा बोला ऐसा ताजा पानी, बार बार ताजा पानी पीते पीते मेरा 99% एसिडिटी खत्म हो गई। अब फिर माइंड सेट हुआ कि ये यार मशीन अपने परिवार को और अपने फ्रेंड सर्कल में बताना चाहिए। तो जैसे मेरा मूड हुआ कि किसी को बताएं, बताना शुरू करा कि उसके 2-4 महीने तक तो मैंने बताया नहीं, मैंने खुद का रिजल्ट लिया। मिसेज का घुटना दर्द हो रहा था, वो भी पानी पीने लगे। उनका भी 3 महीने बाद में घुटना दर्द बंद हो गया। कब बंद हो गया उसको पता नहीं चला। वो बोले यार मेरा घुटना दर्द हो रहा था 2 साल से, मेरा तो घुटना बंद हो गया, ऊपर चढ़ने उतरने में दिक्कत आ रही थी। वो भी उनका पूरा घुटना का दर्द बंद हो गया। फिर मैंने कहा चलो बताए, अपन बताने का शुरू हुआ काम, और कोविड आ गया। अब कोविड आ गया तो आपको सभी को पता है कि किसी के घर पे ना तो बुलाते थे, ना अपन उनके घर पे जा सकते थे और ना आ सकते थे। अब कोविड में क्या हुआ,
फ्री टाइम था, तो सर हमने सोचा कि भाई, सर बोले पानी बांटो पानी बांटो। तो मेरे को ठीक है सर। तो मेरे को सब लोग पॉजिटिव जाएंगे तो कुछ, अरे कुछ भी नहीं होगा उसमें। बोले 2.5 pH का पानी है, वो आप सब्जी धोने के लिए निकालते हो तो उसके नीचे जो वेस्ट निकलता है 2.5 pH का पानी, उससे आप स्प्रे करना, वो सैनिटाइजर ही है। मेरे को चलो ठीक है। तो आज तक मैं सैनिटाइजर 1 रुपया का नहीं लाया। उसी पानी से मैंने दोनों कोविड को निकाल दिया, सैनिटाइजर आज तक नहीं लाया। और सबको पानी बांटना शुरू करा, जहां जहां भी मालूम पड़ता है यार उसको रिश्तेदारी में पॉजिटिव है, उनको जा जाके पानी देने लगा। पानी देने लगा दोस्तों। आप विश्वास नहीं करोगे, आज तक मैंने 1 रुपए का सैनिटाइजर नहीं लाया और ना छींक आई उसमें। पूरे कोविड में सब दूर पानी बांटा, बहुत पानी बांटा। और पानी, आपको पता है, देना ही पाना है। सर भी बोलते हैं कि देना ही पाना है, प्रकृति का नियम है कि आप एक बीज बोओगे 1,000 बीज आपको प्रकृति देगी। और मेरा शुरू से यही निस्वार्थ सेवा है साहब। मैं किसी के काम में भी मना नहीं करता हूँ, मेरा काम घर का रोक देता हूँ, बाहर का दूसरे का किसी का काम हो तो मैं पहले करता हूँ। तो भाई, मेरे को सर ने बोला तो बांटो पानी, पानी देना शुरू कर दिया। अब मैं, आरओ से पानी नहीं बनता था तो चिल्ड वाटर के केन ले लेके पानी बना बना के देने लगा। अब वो बहुत सारे उनके सामने मैं केन लेके आता था। और मेरे घर के पास में विजय ज्योति स्कूल के पास में है माँ चामुंडा चिल्ड वाटर, वहां से लेके आता था और पानी बना के देता। तो वो देखते थे यार पैसे से पानी लेके आए और बनाया, वो पैसे देते थे। मैं कहा नहीं नहीं, पानी का पैसा नहीं लेना। हमारा गुरुजी का कहना है कि पानी बांटो, तुम तो बस कुछ भी मत करो, केवल पानी बांटो। पानी बांटते 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 ये सफर शुरू हुआ था। तो जैसे जैसे पानी बांटता गया, जैसे जैसे अ, सभी की दुआएं मिलती गई, कई पॉजिटिव लोग नेगेटिव हो गए। और इस मशीन का प्रचार उस टाइप ऐसे इस प्रकार से हुआ। और 1 साल के बाद में फिर काम शुरू हुआ, सर के साथ में जाना शुरू हुआ। मैंने कहा चलो डेमो देखेंगे, सर देते तो कई पूना बैंक, पूना, बॉम्बे और उधर गुजरात, अहमदाबाद, वापी, वलसाड़, दमन, दीव वगैरह सब दूर सर के साथ में मैं जाता था। और उस टाइम पे सर, पहले ड्राइवर लिया था, 1-2 चक्कर भोपाल ओपल गए तो ड्राइवर लिया था। सर को बोला मैं कि मैं सर मैं फ्री हूँ, आप ड्राइवर के पैसे देते हो, रात में आते हो, रात के अलग दिन के अलग, मेरे को 1 रुपया नहीं चाहिए। मैं आपका साथ में, मैं सेवा भाव से काम करूंगा और मेरे को सीखना है, मेरी लगन थी। और मेरे को इतनी उम्मीद थी कि मैं एक दिन, ये जैसे शिक्षक ऐसे बात करते थे तो मैं मन में सोचता था कि एक दिन मैं भी शिक्षक बनूंगा। केवल दिमाग में था, मेरे दिल में था, ये जुनून था और जज्बा था। और कहते हैं कि हौसला बुलंद है तो मंजिल आसान है। दोस्तों, हौसला बुलंद रखना है, अपने को काम करते जाना है। तो क्या है, कोई बोल रहा है कि सर मशीन लेना है, पर लोन नहीं हो रहा है। लोन भी हो जाएगा। अब जब आपका माइंड सेट हो जाएगा कि मशीन लेना है, तब तो आपको मशीन आ भी जाएगी। तो मशीन आएगी और आपके घर पे लगेगी भी है। अब तो साहब, मैं इनके साथ में, सर के साथ में घूमना शुरू करा, भ्रमण शुरू करा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, सभी दूर, छत्तीसगढ़ वगैरह सब दूर सर के साथ में मैं गया। और गाड़ी चलाता रहा, मैं तो सारथी के रूप में था। और सारथी से ही कहानी शुरू हो रही है, सारथी से सार्थक कैसे बना और सफल कैसे बना, वही चीज मैं बता रहा हूँ। तो आप निस्वार्थ सेवा करोगे तो एक दिन निश्चित सफल हो गए, ये मेरी गारंटी है। और मैंने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं, मैंने बहुत सारी जगह निस्वार्थ काम करा और वो ब्लेजिंग के साथ में, मेरे साथ में उससे 10 गुना लौट के आया है। और इसके बाद में थोड़ा काम शुरू हुआ और सेकंड कोविड आ गया। सेकंड कोविड आया, तब तो सेकंड कोविड में फिर वापस मार्च से कोविड शुरू हो गया। 6 महीने काम करा और मार्च में फिर वापस वही लॉकडाउन और आना जाना बंद। तो अब सेकंड कोविड में अपनी गाड़ी से अपन जा सकते थे, इतना ब्रेक नहीं था। तो सेकंड कोविड में सर और हम हमारी खुद की गाड़ी से मशीन रखी और 5-7 जोड़ कपड़े रख के निकले। इधर से डायरेक्ट इंदौर, इंदौर से खंडवा, बुरहानपुर होते हुए पूना, और वहां से बॉम्बे, बॉम्बे से वापी, वलसाड़, दमन, दीव, अहमदाबाद होके 18 दिन में घर पे आए हम, है ना साहब। तो 18 दिन करीब की जर्नी हमारी सेकंड कोविड में रही। तो इसमें मैं केवल देखता रहा, सुनता रहा, और सर को जहाँ भी डेमो देते थे, जो भी सहयोग बनता है, वैसे मशीन लगाना, निकालना,
सर बोले लगाओ ये आपके भविष्य में बाद में काम में आएगा। मैं वास्तव में मैं करता रहता था, लगाता रहता, उठाता, लगता ये। तो ये मेहनत आज मेरे को इजी हो गई। सर बोलते थे कि सर बोलते नहीं कि मेरे को मेरे पीछे शेर लगा था इसलिए मैं दौड़ रहा था, वो शेर वाली कहानी जैसा सर भी कहीं ना कहीं सर का जाना और दौड़ना वही चीज मेरे इसमें भी थोड़ा थोड़ा आ गया। क्योंकि सर इतनी मेहनत कर रहे थे, मेरे को इतना दिमाग में आ रहा कि सर इतने इंटेलिजेंट होके यार इतने भाग रहे तो अपन तो बहुत पीछे हैं, मतलब जीरो है। आप आज जीरो से मेरे को हीरो बनाया। तो सर के सब एक एक एक्टिविटी में देखता रहता था। तो फिर मैंने भी सोचा कि यार ये तो अपन कर सकते हैं। पर बाकी एंटी ऑक्सीडेंट अल्कलाइन और माइक्रो क्रिस्टल जैसे प्रधान जी बोलते नहीं कि माइक्रो क्रिस्टल का नाम नहीं आता था, तो मेरे को भी नहीं आता था। तो फिर सर को सुनता सुनता सर बोले सब हो जाएगा, तुम देखते रहो, केवल चुपचाप देखते रहो। तो मेरे को चलो ठीक है सर। गुरु कहते नहीं कि गुरु का सर अ, हुक्म सर आंखों ऊपर। तो गुरु की जिसने बात मानी वो एक दिन सफल निश्चित होता है ना। गुरु के ऊपर एक और लाइन भी आती है मेरे दिमाग में, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शीश दिए सतगुरु मिले फिर भी सत्ता जा। वहां से शुरू से होती है। गुरु गुरु अमृत हाँ सर। नहीं यह तन विष उसका। की बेलरी। हाँ, यह यस तन यस, विष की बेलरी। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए सतगुरु मिले तो फिर भी सस्ता जान। अब लोग बात कहते हैं कि यार हमने तो 1 किलो मिठाई चढ़ा दी, मेरे गुरु जी के चरणों में फल फ्रूट चढ़ा दिया, 5,000 चढ़ा दिए, बहुत कुछ कर दिया, बहुत कुछ भी नहीं करा। तो ये यह तन है ना विष की बेलरी है, ये शरीर है ना विष का समान है। तो ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए सतगुरु मिले तो फिर भी सस्ता जान। तो मेरे अहोभाग्य है कि ऐसे गुरु मिले कि पग पग पे मेरे को संभालते थे और हर पल मेरे को समझाते थे, बताते थे। और हर जगह मेरे को कहीं ना कहीं नीचे गया फिर उठाया, नीचे गया फिर उठाया। उस टाइम पे साहब मैं स्थिति बताऊं, मैं 2000 से इस फील्ड लाइन में था। सर को मालूम था, सर हम 2014 में मिले थे कुछ कोई कंपनी में, जब से मुलाकात है आड़ा सर्किन हमारी। तो सर को ये यकीन था और सर को मालूम भी था कि ये आदमी बहुत ईमानदार है। बाकी कुछ सपोर्ट के कारण सक्सेस नहीं हुए, सक्सेस तो हुए थे पर बाकी कुछ कारणवश उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उस उसमें बहुत अच्छी ऊंचाई पे गए थे, बाकी कुछ कारणवश वो वापस अप डाउन हो गया और दिमाग पे इतना लोड आ गया था कि मैं वापस माइनस हो गया था। तो सर की बदौलत है कि आज मैं वापस सर ने रिचार्ज कर करके मेरे को इस मंजिल पे लाए। तो क्या है कि गुरु जो बताए वो करते जाओ और चलते जाओ। करते गया, चलता गया, करता गया, चलता गया। और सभी दूर में पहले राउंड लगाया, सर को मालूम था कि ये मेहनती है, बाकी क्या है कि सपोर्ट चाहिए। तो सर का हर पल मेरा सपोर्ट रहा और मेरे को कॉन्फिडेंस दिलाते थे, मेरे को जज्बा और जुनून दिलाते थे हर जगह। और उस टाइम पे मनी प्रॉब्लम भी थी, तो पहले सर ने बहुत सपोर्ट भी करे, हर चीज में सपोर्ट करते थे। तो कहीं भी रहने मिलने में से लगा के ड्रेस कोड तक। ये ब्लेजर मैंने आज पहना है, ये सर ने मेरे को दिलाया था, मैंने इसीलिए पहना है। और आज बहुत अच्छा दिन है मकर संक्रांति का, कि आप सभी ने मेरे को मौका दिया है और सुनने का इस प्लेटफॉर्म के लायक बनाया। तो मैं मेरी बदौलत नहीं बोलता हूँ, मैं केवल गुरु की बदौलत समझता हूँ कि उन्होंने मेरे को आज इस लायक बनाया कि आज सभी सभी 20 स्टेट के 400-500 आदमी जो सुन रहे हैं। तो मेरी ताकत नहीं कि मैं आपको कुछ सुना दूं, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ। मैं केवल आपको सुनता हूँ, आपसे ज्ञान लेता हूँ। और वही चीज मैं और सर के ज्ञान से और सर की बदौलत में आज इस मंजिल पे आके, इस मंच पे आके आपको 2 बात बता रहा हूँ। तो ये ब्लेजर मेरे को सर ने गिफ्ट करा था कि यार तुम पुराना ब्लेजर वो थे मेरा, तो बोले कि ये तो बहुत पुराना हो गया। तो मैं पहनता था, बाकी क्या करूं, तो मजबूरी थी। सर ने बोला कि नहीं मैं सिलाता हूँ। पूरा ड्रेस कोड उन्होंने सर ने दिलाए थे। और उन्होंने उस टाइम पे मैं ड्रेस भी थोड़ा उस ढीले ढाले पहनता था। सर बोले कि नहीं मेरे हिसाब से पहनो आप, तो उनके हिसाब से मेरे को अपडेट करा। कहने का मतलब ये है कि जैसे जमाना है उस हिसाब से कुमार जी आप अपडेट हो। तो मैंने कहा सर सब ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो नहीं नहीं नहीं, चलेगा नहीं, ये जमाना ऐसा है कि जमाने के हिसाब से अपने को चलना पड़ेगा, नहीं जमाना अपने को आउट कर देगा। तो धीरे धीरे अपडेट होते गए सर के कहने के अनुसार, और आज आपके सामने इस मंजिल पे हूँ और बोल रहा हूँ। तो ये सर की बदौलत है और सर ने काफी मेरे को सपोर्ट करा। और इसके बाद में
माइंड सेट उस टाइम पे मेरा केवल जलन के लिए था कि मैं केवल पानी पीऊंगा और मेरी जलन बंद हो जाएगा, तो मेरा लेना सक्सेस हो गया, मेरी मशीन फ्री हो जाएगी। क्योंकि मैं परेशान था, 5-6 साल से मैं गोली वगैरह खा रहा था, जलन भयंकर होती थी। तो मैं बहुत परेशान था। मैं कहा, यार ठीक है, मेरी जलन बंद हो जाएगा। घर वाले बोलते थे तुम्हारी जलन बंद हो जाएगी, गैस एसिडिटी हाइपर थी वो खत्म हो जाएगी, तो बोले अपने को मशीन फ्री हो जाएगी, न्यू समझेंगे। तो उस हिसाब से माइंड सेट से मैंने मशीन ली थी। पर जैसे जैसे सर के साथ में गया, फिर माइंड सेट बिजनेस माइंड में सेट ट्रांसफर हुआ मेरा माइंड। और सभी लोग उनको देखता था कि यार वो ऐसा आदमी भी कर सकता है, वो भी आदमी कर रहा है, उस आदमी को डेमो दे रहे हैं, वो भी कर रहा है। मीटिंग सेटिंग में ऐसे ऐसे देखता था, तो उस आदमी सभी से मैं शिक्षा लेता था कि यार ऐसे आदमी कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मेरा अंदर का अंदर में कॉन्फिडेंस जगाता था कि भाई ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना। तो इस प्रकार करते करते आज मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे इस मंच पे मैं आपको दो बात बताऊंगा, पर आज इस बताने के लायक मैंने गुरु ने बताया, बिजनेस गुरु। तो आज मैं शिक्षक बना हूं। और दोस्तों, आप कहते हैं कि जैसा सोचोगे ऐसा बनोगे, तो मैं हर बार सोचता था, सब कॉन्सेप्ट माइंड को देता था कि मैं यार शिक्षक बनूंगा और मैं बताऊंगा, मेरी जर्नी बताऊंगा। मेरे दिमाग में बहुत दिन से थे कि मेरी कहानी मैं आपको सबको सुनाऊं। बहुत दुविधा भरी और दुख भरी और बहुत विचित्र कहानी है मेरी। पूरी कहानी सुनाओगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। मैं आज बहुत संघर्ष करा, सर ने बताया है, उस संघर्ष से गुजर के मैं इस मंजिल पे आया हूँ, है ना। मैं पढ़ता था उस टाइम पे भी बहुत संघर्ष करा, मेहनत मजदूरी करके मैं पढ़ता था और आगे बढ़ने की शुरू से लगन थी मेरी। तो आज इस मंजिल पे आया और आज शिक्षक बना। और शिक्षक बनने के बाद में मेरी टीम में यशपाल सिंह झाला साहब मेरे डाउन में है। और मैं डाउन का नहीं बोलता, मेरे कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं और सर का पूरा सहयोग रहा। और आज वो शिक्षक बने हैं यशपाल सिंह झाला। तो कहते हैं कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा, तो वो एक शेर है रतलाम के, आरपीएफ के बंदे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल उनका जबरदस्त है। और उस पोस्ट पे भी है, उनके पिताजी भी अच्छे पोस्ट पे रहे थे, टीआई। तो साहब क्या है कि जैसी संगति ऐसी रंगत, सर कहते हैं हाड़ा सर के जैसी संगत ऐसी रंगत। तो मैं शुरू से हमेशा 2000 से फील्ड लाइन में था। हमेशा क्या मालूम, इस गुरु महाराज की कृपा है कि टॉप आदमी मेरे को छोड़ते नहीं, मेरे को साथ में रखते हैं। मैं बोलता हूँ सर मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, तो बोले कि नहीं आप चलो। तो दादा भी साथ में जहाँ रहते हैं वो साथ में कहीं करीब करीब ले जाते हैं। अभी प्रधान जी आए तो प्रधान जी को भी मैं साथ में रहा, कोणार्क वगैरह में एयरपोर्ट पे गया छोड़ने भी, तो वो भी साथ में रखते हैं। और सर तो साथ में रखते ही मेरे को। तो क्या है, जैसे कहते हैं लोग बाग के पारस के साथ में संगत की रंगत जरूर मिलती है ना। संगत की रंगत जरूर मिलती है, तो पारस के साथ में लोहा टच हो जाता है। क्या आवाज आ रही खान साहब? हेलो। जी सर, बहुत अच्छी आवाज आ रही, कंटिन्यू सर। सब अरे अरे सुन कुमार रहे हैं जी, हम बहुत आपको। बढ़िया, शानदार आ रही है, आवाज बहुत भी आ रही है बढ़िया, और आपका शानदार अंदाज भी है। अच्छा लग रहा है, चलने दो। तो संगत की रंगत आती है सर। तो जैसे पारस होती है, पारस के साथ में लोहा टच हो जाता है, तो लोहा भी पारस सोना बन जाता है। तो मैं क्या, हर अच्छे आदमी के साथ में शुरू से रहने की इच्छा भी थी और रखते भी थे। क्या मालूम क्या है, मेरे एक वो भाग्य है। और मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे लोग बाग के से मिलना दुर्लभ है। 2-2 3-3 6-6 महीने तक इंतजार करते हैं अपन। सर का ही उदाहरण लेते हैं, दादा का उदाहरण लेते हैं, ये 6-6 महीने तक 3-3 महीने तक लोग बाग से मिलते नहीं है। बाकी मेरे को हर बार हर पल मेरे को बुला लेते हैं। ये आगे से सर कहीं छत्तीसगढ़ से आते तो बोलते थे कुमार जी मैं आ रहा हूँ एयरपोर्ट पे, आ जाना लेने के लिए। मैं जी सर। तो मैं क्या है कि अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे सत्य के साथ में मैं रहा, ऐसे पारस के साथ में मैं रहा। तो मैं गुरु तो है ही मेरे, बिजनेस गुरु। उम्र से नहीं होता है कि छोटे बड़े, चाहे सर मेरे से उम्र में कम है, मैं उनसे 1.5 गुना बड़ा हूँ। बाकी क्या है कि उम्र से गुरु की ये बखान नहीं होती, गुरु गुण से होते हैं। इनके गुण बहुत अच्छे हैं, है ना। तो आदमी के गुण से पूजनीय होते हैं। तो पारस जैसे मेरे को सर मिले, हड़ा सर, और इनके सानिध्य में रह के आज इस मुकाम को हासिल किया मैंने, तो बहुत बड़ी बात है साहब। तो जीरो से हीरो करा है। तो सर के ऊपर भी एक लाइन में बोलना चाहता हूँ कि जैसे गुलाब
को सभी गुलाब बोलते हैं। खेतों में गुलाब बोलते हैं तो उसको गुलाब बोलते हैं, और गमले में गुलाब उगाते हैं उसको भी गुलाब बोलते हैं। बाकी एक लाइन इनके ऊपर मैंने बनाई है, आड़ा सर के ऊपर। सर बोलते हैं कि वो नक्सली बेल्ट में मैंने जाके डेमो दिया है, वहां पे भी मैंने बिजनेस करा है, वाकई में बहुत बड़ी बात है। तो सर ने करा भी है, सभी तो जा जाके ऐसे कठिनाई से निकले सर भी। तो सर ऐसे गुलाब है कि खेतों के इनके ऊपर एक लाइन बता रहा हूँ कि खेतों में गुलाब उगते हैं उसको कहते हैं गुलाब। दोस्तों, खेतों में गुलाब उगाते हैं उसको कहते हैं गुलाब, और गमले में गुलाब उगाते हैं, गमले में घर घर पे बोते हैं, सभी लगाते हैं गुलाब, सबके घर पे होंगे गमले में, है ना, नर्सरी में। तो गमले में उगाते हैं उसे कहते हैं कुछ खास। खेतों में गुलाब उगाते हैं उसे कहते हैं गुलाब, और गमले में उगाते गुलाब उसको कहते हैं कुछ खास, और रेगिस्तान में गुलाब उगा दे उसे कहते हैं महेश हाड़ा सर, महेश हाड़ा साहब। ठीक है साहब। तो ये ऐसे शख्स है कि जीरो से भी हीरो बना देते हैं। मैं एक जीरो लेवल का आदमी आज आपके सामने टाई कोट वगैरह पहना के मेरे को स्टेज पे बिठा दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो साहब, एक झाला साहब के चल रहा था कहानी अपनी। झाला साहब शिक्षक बनने वाले हैं, एक ही मशीन बाकी रही है, केवल शिक्षक वाली एक मशीन लगाना है। शिक्षक से लगा के वो शिक्षक बन जाएंगे। करीब ये समझो बन गए हैं, एक ही मशीन बाकी है। और दूसरी एक और शिक्षक में अप्रैल तक बना देंगे। हमारे वेस्टेज के अच्छे लीडर मैडम हैं, श्रीमती जी अपने मीना राठौड़ मैडम। तो राठौड़ मैडम भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मीना राठौड़ मैडम भी काफी अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छे से डेमो भी दे रहे हैं, और कुछ सहयोग मिल चाहिए जो सहयोग मैं भी कर रहा हूँ मेरे स्तर पे। और जिस दिन से शिक्षक बना उस दिन से सर ने बोला भी था कि मैं शिक्षक बन जाओगे कुमार जी, उस दिन से आपको छोड़ दूंगा, आपको खुद को उड़ना है। और मैंने अभी 1 महीने पहले बोला था कि भाई बीच में कि उड़ान भर ली, अब अपन उड़ान भरी है तो इस उड़ान को पीछे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि निकल गए हैं घर से बाहर। एक अन्ना हजारे एक अकेला निकला था, पूरा कारवा खड़ा हो गया था। इसी प्रकार से अब निकल गए हैं तो कारवा भी धीरे धीरे बनता जाएगा और हौसला बढ़ता जाएगा और अपन आगे बढ़ते जाएंगे। तो 60 मशीन के आसपास उनकी हो गई, 60 मशीन के करीब हो चुकी है मीना राठौर मैडम की भी। वो भी एक जैसे दादा को बोलते नहीं महारानी लक्ष्मीबाई के छठे वंशज वीरांगना के, ऐसे वो भी महारानी लक्ष्मीबाई की तरह काम कर रही है मैडम। अच्छे कर रहे हैं, हौसला उनका भी बहुत काफी अच्छा है। तो मैं 1 अप्रैल तक शिक्षक 2 बनने जा रहा हूँ, आप सभी के आशीर्वाद से, सर के सहयोग और सर के मार्गदर्शन से। तो जैसे मार्गदर्शन जैसा मिलता जाएगा ऐसे व्यक्ति चलता जाएगा, और सही मार्गदर्शन मिलेगा तो सही जगह पहुंचेगा, गलत मार्गदर्शन मिल गया तो गलत जगह चला जाएगा। तो अपने को सही मार्गदर्शन के अनुसार चलना है। तो दोस्तों, गोल मेरा अब पूरा सेट हो गया है और निकल गया हूं मैं। शिक्षक बनने के बाद में सर को मालूम है, आड़ा सर को भी, कि जैसे इन्होंने छोड़ा, जैसे उड़ान भरी और अब काम शुरू कर दिया। मैंने खुद डेमो भी दे रहा हूँ, चल भी रहा हूँ फील्ड में, डेमो वगैरह मीटिंग, ग्रुप मीटिंग छोटी बड़ी कर रहा हूँ। और पिछले महीने भी मैंने सर की मीटिंग करवाई थी अपने देवास में रामाशय होटल में। तो 70 आदमी के करीब थे, 65 से 70 आदमी। उसमें एक चेक तो सर को हाथों हाथ डेमो खत्म होने के बाद में मिल गया था। इसके बाद में 4 मशीन और मैंने इस महीने में लगा दी है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे के साथ में रहेंगे ऐसे ऐसे गुण तो आएंगे जरूर। कहते हैं कि जैसे संगति करोगा ऐसा फल मिलेगा। और गीता जी में बोला भी है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा ऐसा फल देगा भगवान। तो मेरा तो केवल कर्म के ऊपर ये है विश्वास, कर्म करे जाओ, सभी का अच्छा करो कुल मिला के। और सर का भी कहना है और मेरा शुरू से आदत है, किसी का बुरा मत करो, अपने दुश्मन का बुरा मत करो। अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा, और आज नहीं तो कल मिलेगा, बाकी बहुत अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों, मेरा गोल पूरा सेट है। 2027 तक मैं 6A-3 बनने जा रहा हूँ, और ये फाइनल। और मैंने माइंड सेट कर सब कॉन्सेप्ट माइंड को बोल दिया और डेली बोल रहा हूँ। जैसे शिक्षक का बोला था ऐसे मैं बोल रहा हूँ। और आप ये
यकीन करो या ना करो, बाकी आपके सामने में डैश 3 बन के आपको बताऊंगा। और सबका आपका आशीर्वाद और सबका प्रेम है मेरे साथ में। मैं मेरी टीम में मेरा सहयोग करता हूँ, ऐसा नहीं, मैं सबकी टीम में ऐसा ही रहता हूँ। जैसा सभी की टीम में सहयोग करता हूँ, ऐसा मेरी टीम में मैं ऐसा ही रहता हूँ। तो सभी का प्रेम है और सभी का आशीर्वाद है और मेरी लगन है, और उस गुरु से मेरी विनती है, वो निश्चित मेरे को 2027 में 6-3 बनाएगा, और सभी का आशीर्वाद से मैं बनूंगा। सभी गुरु के आशीर्वाद भी, आप सभी का प्रेम और प्यार भी है। मैं आपकी टीम में भी जाता हूँ, मलगाया जी की टीम में, धाकर साहब की टीम में, है ना, सभी दूर जाता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी टीम है। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि यार ये मेरी क्रॉस लाइन है तो मेरे को ये नहीं करना चाहिए। मैं दौड़ दौड़ के काम करता हूँ और ऐसा काम करता हूँ रात में दिन। सर बोले कि यार अपने को बहुत जल्दी पहुंचना। मैं कहा, बिल्कुल सर, आप 100 मीटर पीछे, मैं आपको जरूर मंजिल पे पहुंचाऊंगा। तो मैं क्या पहुंचू, वो तो गुरु चलाता है गाड़ी आगे और वही बढ़ाता है, और लगन वही है कि नहीं, इनको जल्दी से जल्दी वहां पहुंचाऊं, ताकि वो सभी लोग वेट कर रहे हैं। सभी को एक 10 मिनट ज्यादा मिलेगा सर का, तो इनको सबको नॉलेज मिलेगा। तो मैं आज सभी के लिए बिल्कुल उतावला रहता हूँ कि मेरी टीम यार पूरी वहां इंतजार कर रही। उस दिन रात को भी आए, ओंकार सर से मीटिंग करके हम गए इंदौर, तो रात के 1:30 बजे पहुंचे और सुबह वापस जाना था मंदसौर। तो वापस 5 बजे उठ गए, 2 बजे सोए, 5 बजे उठे इंदौर से और वापस तैयार होकर मंदसौर गए। मंदसौर धाकर साहब की टीम में सर हम वहाँ पहुंचे, प्रधान जी ने हम सब वहाँ, और उस प्रधान जी को लेके वापस आ रहे थे तो कोहरा इतना भयंकर था कि रात को रतलाम रुकना पड़ा, जबकि हमारे इंदौर आने का विचार था। इंदौर रुके अपन सुबह निकलेंगे ओंकार। तो साहब कोहरा भयंकर था, गाड़ी 10 की स्पीड पे चल रही थी और आगे कुछ दिख नहीं रहा था। तो फिर रतलाम होटल ली सर ने, हमने, और रात को वहीं रुके 12-1 बजे। वापस सुबह जल्दी उठ के वापस इंदौर आए, इंदौर से वापस हम ओंकारेश्वर आए। और ओंकारेश्वर भी काफी रास्ते में जाम वगैरह हो रहा था। तो मलगाया जी का फोन आ रहा था, अरे कुमार जी जल्दी लाओ सर को। अरे मेरे को बस ये लाया। और अनिल चौधरी जी वगैरह वो बार बार फोन कर रहे थे, अरे कहाँ तक आए कुमार जी। मेरे को सर बस मैं आ रहा हूँ काफी, क्योंकि रास्ते में जाम भी था और कुछ पर्व था उस टाइम पे। तो ओंकारेश्वर नर्मदा स्नान का था, वो पूर्णिमा वगैरह कुछ था, तो सोमवार अमावस्या थी, तो इसलिए थोड़ा भीड़ बहुत थी। फिर भी मैं मेरी सतर्कता से लाया। और मैं इतनी रफ गाड़ी भी नहीं चला सकता, क्योंकि मेरे पास साथ में दिग्गज थे, आंधी और तूफान। क्या थे? आंधी और तूफान थे। क्योंकि आंधी, आंधी कौन थी? वहां के प्रधान जी आंधी, और तूफान आड़ा सर थे। क्योंकि इनको संभाल के लाना, और -3 -4 एक बहुत बड़ी जवाबदारी रहती है साहब, है ना। 100 रुपया 10 रुपये को संभालना बहुत नॉर्मल बात है। 100 रुपया 10 रुपया कहीं भी रख दो। बाकी जब करोड़ों का खोखा रहता है, नहीं खोखा, तो उसको ले जाने लाने में बहुत माइंड चाहिए, बहुत सतर्कता चाहिए। कहीं टच नहीं होना चाहिए, गड्ढा नहीं होना चाहिए, कहीं किसी से टच हो गए तो वहां 1 घंटा हो जाए मगजमारी करने में। तो बिल्कुल आगे पीछे का सबका ध्यान रखते हुए गाड़ी को चलाना, और मेरी जवाबदारी रहती है। क्योंकि इतने बड़े आदमी, ये लाखों की जिंदगी बदलने वाले आदमी है, एक सामान्य आदमी नहीं है, बहुत बड़े आदमी है। क्योंकि के इनके कारण ही आप अपन सभी है। आज एक चिंगारी कहते नहीं, पूरे वन को आग लगा देती है, और एक बूंद पूरे वन को हरा भरा बना देती है। एक बूंद तो गिरती है, एक एक बूंद तो गिरती है आसमान से, है ना। तो वो एक एक बूंद अपने जीवन में गिर रही महेश आड़ा के सर के साथ में सबको रिचार्ज करते हैं, है ना। आड़ा सर सबको रिचार्ज करते हैं। कितने लोगों को रिचार्ज करा और कितने लोगों की जिंदगी बदली है, लाखों लोगों की। अभी तो साफ शुरुआत है। सर का विजन है कि लाखों -3 बनूंगा मैं। अभी आपको सबको लाखों -3 का नहीं बोला, उन्होंने बोला है कि लाखों 6 बनूंगा। बाकी उनका विजन है लाखों -3 बनूंगा। तो सबकी जिंदगी एक शख्स के कारण बन रही है। तो उस चीज को मैं कैसे रफ गाड़ी चला के आप तक कैसे लाऊं, क्योंकि व्यवस्थित लाना जरूरी है ना। सोना नहीं है, सोना नहीं है, वो एक टाइटेनियम है। कि अपन कहते नहीं कि अपनी मशीन में बहुत महंगी धातु लगी है। क्या लगी है साहब? तो इतनी महंगी, बहुत महंगी मशीन, आपको सबको बोलते होंगे लोग बात, अरे यार बहुत महंगी मशीन है, महंगी मशीन है। आप अपन बोलते हैं कि साहब महंगी नहीं है, वो बहुत कीमती है। क्या है इसमें मशीन में? तो मैं बोलता हूँ कि इसमें सोने से 10 टाइम महंगी धातु है। टाइटेनियम की प्लेट है, प्लेटिनम से डबल डिप करके पानी को इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से आयोनाइजर किया गया है, तो पानी अल्कलाइज बनता है। तो ऐसी मशीन में महंगी चीज है।
ऐसे अपने ये टाइटेनियम है, प्लेटिनियम है, तो ये महंगे नहीं है, बहुत कीमती है। तो ऐसे शख्स मेरे साथ में रहते तो इनको व्यवस्थित ले जाना, लाना, छोड़ना, करना। तो सफर इस प्रकार से तय करा, और आपको ओंकार सर लाके सर को इनको खड़ा करा, और आप सभी को अच्छा मजा आया। तो वो ब्लेजिंग जो मिली, आपका अंदर संतुष्टि हुई, जो सर से आपने जो ग्रहण करा और जो चीज आपको सीखने को मिली, उसने 10% एक्स्ट्रा मेरे को भी दुआ मिलती है। सर कहते हैं कि कुमार जी की बदौलत, मैं कोई बदौलत नहीं है साहब, मैं तो आपका सेवक हूँ, सारथी हूँ, है ना। कृष्ण और अर्जुन की तरह, कृष्ण भगवान गाड़ी चलाते थे और अर्जुन युद्ध जीतते थे, है ना। उसी प्रकार से मैं तो सर की गाड़ी चलाता हूँ, और सर तीर मारते रहते हैं, किसको 6 बनाना है, किसको डेश 2 बनाना, किसको 6-2 बनाना, किसको डेश 2 बनाना, डेश 3 किसको बनाना। तो ये क्या है, तीर मारते रहते हैं शब्दों के, और शब्दों से ही आप अपनी की जिंदगी बनती है। एक शब्द कहते हैं कि शब्द की चोट आदमी को घायल भी कर देती है, और शब्द ऐसा बोला कि उसका घाव बंद होकर आदमी खिलखिला उठता है, खिल जाता है, वो घाव बंद हो जाता है, दुख बंद हो जाता है ना। तो मन के ऊपर है, सभी का खेल मन के ऊपर है। मन का एक लाइन याद आती है कि मन माने तो मार खिलाए, और मन मारने तो माल खिलाए। तो ये शब्द जैसा मन बोल देता है, उसी के ऊपर है। तो शब्द का खेल है, और सारथी के रूप में मैं चलता रहा, आगे आया, वहां पे गाड़ी लाए, और ओंकार सर की बड़ी मीटिंग रही, सबका प्रेम प्यार रहा। मलगाया जी घर पे ले गए, स्वागत करा मेरा, मेरे को मन में बहुत बड़ा अच्छा लगा, सबका स्वागत भी करा, दादा का, आड़ा सर का, और सभी का प्रेम हर जगह। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कहीं आपसे बाहर नहीं हूँ। जैसे आप सर को प्रेम देते हो, ऐसा ही मेरे को प्रेम देते हो। तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ, और आप सभी का बहुत ही स्नेह रहा, और आपका स्नेह के कारण ही मैं आगे बढ़ा हूँ। तो जीवन में मीटिंग से बैटरी चार्ज होती रहती है। मैं हर मीटिंग में जाता हूँ, और हर मीटिंग को देखना चाहता हूँ, और जब देखता हूँ तो पूरा दिल और दिमाग से देखता हूँ। तो दोस्तों, आज मेरे को समय मिला, मैंने बताई बात, और जो भी चीज है वो इस ध्यान से देखा, सुना, और चलना सीखा, आगे बढ़ना सीखा, और आगे बढ़ा। और आज जो सभी के जाबाज सीनियर अपने हाड़ा सर पूरे एटीएम की तरह चलते हैं। एटीएम बैंक 4 बजे बंद हो जाती, पैसे देते नहीं है, आपको सभी को मालूम है ना। एटीएम 4 बजे बाद में देती है क्या खान साहब पैसे? नहीं हेलो। सर, नहीं सर, नहीं सर। 4 बजे बैंक 4 बजे बाद में पैसा देना बंद हो जाती है। बाकी यस। एटीएम में जब जाओगे, कार्ड 24 लगाओगे, तो घंटे रात के चालू 11 रहता, बजे, मिल 11 बजे जाता है। दे देगा, 1 बजे, 1 बजे मिल जाएगा, यस, है ना। तो यस, यस। सर का मैंने देखा कहाँ भी कभी भी काम, ये रात के 3 बजे मैंने देखा, मैं साथ में रहता हूँ, रात के 3 बजे अब सोते हैं। कभी मैं सो जाता हूँ, सर बोलते हैं, कुमार जी तुम सो जाओ। अब तो मेरा हाव भाव देख के वो समझ जाते हैं, कुमार जी तुम सो जाओ। तो मेरे को 1 बजे 1:30 बजे सुला देते हैं, और फिर मेरी एक नींद पूरी होने के बाद में मैं जगता हूँ, तो रात 3 बजे 3:30 बजे सर जागते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, टेबल पे होमवर्क करते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। तो मैंने कहा यार सर सोने कब सो, अरे बस सोता हूँ मैं। अब वो 3 बजे बाद में सोते, 4 बजे बाद में सोते हैं, फिर वापस सुबह जूम मीटिंग लेना है, तो सुबह जूम मीटिंग में हो जाते हैं, जूम मीटिंग बराबर लेते हैं। और उसके बाद में कहीं जाना रहता है, हम जाते भी हैं कि सुबह अपने को 7 बजे का फ्लाइट पकड़ना है, 6 बजे का पकड़ना है फ्लाइट। तो उस टाइम पे मेरे को खुद बोलते थे, कुमार जी मैं, यस चलो सर फट से। तो इनकी एक्टिविटी कैसी रही, एटीएम की तरह, कब सोना क्या, सब त्याग दिया। तो आज कहते नहीं कि नर्मदा के हर कंकर शंकर है ना। तो नर्मदा का हर कंकर शंकर कैसे बना, हर वक्त वो घिसाते हैं, हर वक्त पत्थर एक दूसरे से टक्कर खाते थे, वो पानी की चोट खाते हैं हर बार, कभी कहाँ कभी कहाँ, यहाँ से वहां, वहां से वहां, रगड़ाते रगड़ाते, कहते हैं कि रगड़ाते रगड़ाते शंकर बन गया। तो ये सर भी उसी तरह 24 ही घंटे एटीएम की तरह तैयार रहते हैं, हर पल हर काम 24 ही घंटे। कभी कोई भी कुछ भी चीज पूछेगा, हाँ ये लो ये भला, कोई भी दिक्कत आई परेशानी है सर को बोलते हैं, सर तुरंत बता देते हैं। तो दोस्तों, ये इनसे काफी सीखने को मिला, और काफी मैंने सीखा भी है, और मैं अपने आप को अपडेट भी कर रहा हूँ, धीरे धीरे कर रहा हूँ, क्योंकि द ओल्ड इज गोल्ड।
मैं आज 51 की ईयर्स में आदमी सोचे कि फर्राट इंग्लिश बोल दे, फर्राट उर्दू बोल दे, तो ऐसा नहीं हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। धीरे 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 लाइन पे आएगा, आदमी सीखेगा, समझेगा। मैं तो काफी सीख रहा हूँ, बाकी टाइम लग रहा है, क्योंकि जब बच्चा जल्दी सीख जाता, कन्वेंस माइंड जल्दी रहता है अंदर। और मेरा क्या है, अब उम्र के हिसाब से धीरे धीरे कैचिंग होता है, और फिर दिमाग डिप्रेशन में चला गया था बीच में, उस टाइम पे 2015-16 में। तो इसके कारण वापस सर ने मेरे को रिचार्ज करा, कितना मोटिवेशन करा, इतना सपोर्ट दिया, और दिमाग को भी मेरे को फ्रेश करने के लिए मेरे भजन, मैं भजन को ज्यादा लाइक करता हूँ सर। कभी आते हैं हम रात को तो भजन लगा देते हैं, सर सो जाते हैं, मैं रात भर गाड़ी चलाता रहता हूँ। एक दिन की बात बताता हूँ, अजमेर में रात की 9 बजे थे हम, और सर को सुबह 6:45 पे फ्लाइट पकड़ना था, बॉम्बे इनकी मीटिंग थी बॉम्बे में। तो कुमार जी अपने को 6:45 पे एयरपोर्ट जाना है इंदौर में, कहो सर चले जाएंगे। अरे यार कैसे चले जाएंगे, मैं टेंशन मत लो सर, चले जाएंगे। तो मैं गाड़ी बढ़ी, और भीलवाड़ा राजस्थान बड़े भाई साहब रहते थे वहाँ। हमने फिर खाना ना खाया, और मिले, उनसे मिलने गए, और खाना वहीं खा के रात के 12 बजे हम वहां से निकले। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में पारिक जी है, उसी भीलवाड़ा में बड़े भाई साहब रहते थे, वहां से खाना ना खा के चले। तो सर बोले बहुत लेट हो गए। मैं कहा, सर आप ये कंबल आपके तकिया पीछे लो और सो निश्चित होके, मैं आपको बराबर पहुंचा दूंगा, 6:45 के पहले पहुंचा दूंगा एयरपोर्ट पे। साहब गुरु महाराज की कृपा से जैसे चली गाड़ी, और ये सब बिल्कुल व्यवस्थित, ऐसा नहीं कि सर के कई गड्ढे में गिरी गाड़ी तो नींद खुली। मैंने कहा नींद भी आना जरूरी है, क्योंकि वापस मीटिंग लेना है भोपाल, वहाँ बॉम्बे में जाके। तो लाया घर पे, घर से इन्होंने ब्रीफ केस चेंज करा, कपड़े चेंज करे, वापस दूसरी ब्रीफ केस लेके, सूटकेस लेके एयरपोर्ट पे मैंने टाइम पे पहुंचा दिया। सर कह वाह यार, मान गया कुमार जी के, वाकई में। तो क्या है कि अपने को मेहनत तो करना पड़ेगी, किसी क्षेत्र में मेहनत करना पड़ेगी दोस्तों। अपन हर नए क्षेत्र में, अच्छे क्षेत्र में करेंगे तो अच्छा काम होगा। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि एक ही जगह फोकस रखो, इधर उधर फोकस मत करो। बहुत सारे करते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, कर लो, तो आदमी का दिमाग भटकेगा, तो आपका इनकम भी भटकेगी। आपका फोकस एक ही माइंड सेट रखोगे, जैसे वो तांगे का घोड़ा रहता है, तो सामने ही देखता वन साइड, सामने सीधा, ऐसा ही फोकस रखो, केवल केंगन केंगन केंगन। आज मैं केंगनमय हूँ, तो आज केंगनमय में मेरी इनकम भी हुई है, हेल्थ भी अच्छी रही, हेल्थ अच्छी हो गई, और हेल्थ के साथ में वेल्थ भी अच्छी हो गई। अब बताना नहीं चाहिए, पर बाकी आप बोलते भी, बताना भी चाहिए वेल्थ भी। तो मैंने देवास बाईपास पे, देवास उज्जैन बाईपास पे राधा स्वामी पॉइंट के आगे, 10 प्लाट के आगे मेन रोड पे ही 30 बाय 70 का प्लाट लिया, 36 लाख का, और इसके बाद में उसमें 38 लाख लगा दिए। तो ये केंगन की बदौलत। मेरी ताकत नहीं थी कि वहां पे मैं 10 फीट जमीन ले लूं, क्योंकि न्यूट्रल हो गया था मैं। किस बिजनेस करता था उस टाइम पे, बहुत 7-8 स्टेट में जाता भी था, सर को मालूम है, आड़ा सर को, कि मैं काफी अच्छा चलता था। और 2007 से मैं 4 व्हीलर मेंटेन करता हूँ। 2007 से मेरे पास में 4 व्हीलर है, ये चौथी गाड़ी है। तो किस कारण में डाउन हो गया था, बाकी केंगन रूपी ऐसा एक दीपक मिला, जो आज बहुत काफी अच्छा मेरे जीवन में प्रकाश लाए, और प्रकाश तो लाया, और फैमिली को भी वेल अप टू डेट हो गए, सभी खुश है, और सभी स्वस्थ हैं, और काफी अच्छा मिला मेरे को। तो मैं दोस्तों यही चाहता हूं कि आप लगन से और एकाग्रचित होकर काम करोगे तो सफलता निश्चित मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। बाकी कल का इंतजार आपको करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बात क्या करते हैं कि आज इधर गए कल उधर गए, आज इधर कल उधर गए, तो मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। मंजिल पर पहुंचना हो तो एक ही लक्ष्य रखना पड़ेगा, अर्जुन की तरह। अर्जुन ने कैसा लक्ष्य रखा था कि चिड़िया की आंख को, उनके गुरुजी ने बोला था कि चिड़िया की आंख में तीर मारना है। तो गुरुजी ने सबसे पूछा था, भाई आपको क्या दिख रहा है? तो कोई बोले मेरे को पेड़ दिख रहा है, तो बोले पेड़ दिख रहा है। कोई बोलता है मेरे को पत्ते दिख रहे हैं, कोई बोलते हैं कि मेरे को चिड़िया दिख रही है। अर्जुन से पूछा भाई क्या दिख रहा है? तो बोले गुरुदेव आपने बोला कि चिड़िया की आंख में तीर मारना है, मेरे को केवल आंख दिख रही है। तो मेरे को केवल सर बोलते हैं कि मेरे को 6:45 पे जाना है एयरपोर्ट पे, तो मेरे को केवल 6:45 दिखता था। तो मैंने 6:40 पे सर को एयरपोर्ट पे इंदौर छोड़ दिया, रात के 12 बजे भीलवाड़ा चला था। तो उसी प्रकार से आज मेरे को -3 दिख रहा है। 2027 में -3 बन के बनता हूँ मैं बोलता कम हूँ और समझता ज्यादा हूँ, और कर देता हूँ, इसके बाद में लोग बाग को मालूम पड़ता है। अभी मैंने
इस पिछले महीने मैंने डाउन लाइन में मैंने एक अपने देवास जिले पूरा देवास जिले के अधिकारी है, कृषि अधिकारी आरपी कनेरिया साहब, उनको इस प्राइज विनर में सर ने बोला तुम्हारी टीम में कोई आएगा कि नहीं आएगा। मैं सर आएगा। तो 2 दिन में 3 मशीन लगाई, HD501 3 मशीन 2 दिन में लगाई और कनेरिया जी को इस प्राइज विन करवाई। इस महीने में एक सुनील नागर करके भी है, LIC के बहुत अच्छे टॉप लीडर है, MD/RD लीडर है, जो विदेश यात्रा कर चुके हैं, उनको 6 एक्सेल में है वो हमारे। तो उनको इस महीने में सर ने बोला कि 31 तारीख को आप सेल लगा दोगे तो आपको 7 दिन मिल जाएगा। तो मेरे को ठीक है सर। 31 तारीख के दिन सामदान दंड भेद लगा के मैंने 31 तारीख के दिन उनकी एक HD501 बुकिंग करी, फिर 1 तारीख के दिन फिर बुकिंग करी एक HD501, और 2 तारीख के दिन फिर एक बुकिंग करी, वो जूनियर 4 है। तो 3 मशीन लगा के उनको भी एक प्राइज विनर बनाया। तो जज्बा और जुनून जब आपके दिमाग में चढ़ जाता है तो हर इंसान बड़ा काम कर सकता है, ऐसा नहीं है कोई छोटा बड़ा। सर ने भी तो कभी एक मशीन से स्टार्ट करा था, है ना। तो 1 से 21 ने, 21 से 51 ने, 101 और 1001 ऐसे ही बनते जाते हैं। तो मंजिल दर मंजिल चढ़ते जाएंगे। हौसला आपका बुलंद है, मंजिल आसान है। मैं हर बार यही बोलता हूँ, हौसला बुलंद रखिए दोस्तों। आप बहुत सारे सोचते हैं यार मैं तो जाता हूँ तो डेमो देखने के बाद में बोलते हैं बहुत अच्छा है, डेमो अच्छा लगा, बाकी प्राइस देख के आदमी फिसल जाता है। तो आज फिसलेगा, कल वो वापस आएगा। मेरे साथ में ऐसे 3 साल पहले सर ने हमने डेमो दिया था, वो लोग फोन करके बोलते कुमार जी मशीन लगाना है, तो आज फोन करके मेरे को बुलाते हैं। तो धैर्य रखना, धीरज रखना। बाकी आपका आप सभी 6 से जाओगे, 6-2 भी होंगे, 6-2 होंगे, -3 होंगे। आप सभी जो इस मंच पे और इस मीटिंग में आए हैं, आप सभी बहुत बड़े तूफानी आदमी हैं, ऐसे छोटे बड़े नहीं हैं, बहुत बड़े जाबाज लीडर हैं। तो अपने आप को कभी छोटा नहीं समझना, कम नहीं समझना। बहुत बड़े आदमी बनोगे, बहुत बड़ा पैसा आएगा। ये कैंगन बिजनेस अपने पास एक समुद्र मिला है। अब लोग बात क्या है, समुद्र में कोई जाता है गिलास भर के लाता है, वो अपने मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी जैसी सोच रहेगी ऐसी पहुंच बनेगी। आप पोहे की चम्मच लेके जाओगे तो वो भर के लाओगे, बाल्टी लेके गए तो बाल्टी भर के लाओगे। बाकी वो अपनी सोच है कि मैं तो सोचता हूँ 12,000 लीटर का टैंकर लेके जाऊं तो 12,000 लीटर टैंकर भर के लाऊंगा। ये कैंगन समुद्र है। समुद्र का मतलब होता है कभी खत्म नहीं होने वाला। आपकी मेहनत और आपकी पकड़ और आपकी लगन होना चाहिए कि मैं कितना पैसा कमाऊं और किस किस एरिया में मेरी टीम डालूं। अनलिमिटेड एरिया है कैंगन के लिए, अनलिमिटेड एरिया है ऑल वर्ल्ड, और अनलिमिटेड पैसा है ना। आड़ा वाई के प्रधान जी बोलते हैं कि आप पानी पी के अल्कलाइन हो गए, बाकी आपका खाता भी अल्कलाइन होना चाहिए। आज मेरा अल्कलाइन मेरा खाता हुआ, तब जाके मैं इतना बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मनी इज द मेन पावर। आपको कितना भी समझा दे, बता दे, कितने भी बड़े से बड़े विंद्रा जी वगैरह आपको रोज मोटिवेशन दे, बाकी आप नहीं आगे बढ़ोगे, नहीं बोल पाओगे, नहीं समझा पाओगे जब तक आपके मन जेब में पैसा नहीं आएगा, है ना। तो मनी इज द मेन पावर। हर आदमी हर काम कर सकता है, और मैंने करा भी है, और सर को मालूम है हजारों आदमी की मीटिंग ली है, क्योंकि मेरा पहले 8 स्टेट में बिजनेस था। और मैं बोलूंगा तो आप बोलोगे कि यार ये कहाँ कहाँ गए। सर को सब मालूम, आप सबको मालूम भी है। तो बिजनेस काफी अच्छा है, और ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, भगवान ने अच्छा दिया है। तो आप इस प्लेटफॉर्म पूरा अभी खाली अपने इंडिया में स्टार्ट है। तो ऐसे मौके पे आप अपन सभी अहोभाग्य हैं कि स्टार्टिंग में आए हैं, अपन फर्स्ट टाइम आए हैं। तो काफी अच्छी ऊंचाई तक जाएंगे, और जो भी अभी आएगा इंडिया में वो सब आपके अपने नीचे रहेंगे, है ना। इंडिया की शुरुआत है, पूरी कहाँ भी आल कंट्री में कहाँ भी लगा सकते हो। इंटरनेशनल बिजनेस मिला है, तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिला है, तो इंटरनेशनल पैसा भी मिलेगा। काफी कई डॉलर को अपने को पैसे को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा, तो देश विदेश की यात्रा भी होगी, बहुत काफी पैसा मिलेगा, और काफी अल्कलाइन आपका अकाउंट होगा। तो दोस्तों समय हो गया है, काफी समय आपका अमूल्य समय ले लिया है। मैं आपके सामने बहुत छोटा हूँ, बाकी बहुत बड़ी बात कर ली है, और मशीन के बारे में, बिजनेस के बारे में भी काफी कुछ बोल सकता हूँ मैं। बाकी क्या है कि आज मेरी जर्नी बताई बोला था सर ने, तो वो मैंने बताया।
तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप संगति करो, अच्छे आदमी की करो, अच्छा फल मिलेगा। बुरे आदमी की संगति करोगे तो बुरा फल मिलेगा। एक लाइन याद आती है कि पत्थर पत्थर को पानी में फेंकेंगे, पत्थर को 50 ग्राम का पत्थर भी पानी में फेंकेंगे तो डूब जाएगा। पानी ना हो यार। पत्थर को पानी में फेंकेंगे तो डूब जाएगा। तो उसको पटिया के साथ में बांध देंगे। एक पटिया लेंगे, पटिया के अंदर बांध देंगे और फिर पानी में छोड़ेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पानी में डूबेगा क्या पत्थर? खान साहब, नहीं सर, हेलो। नहीं 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 सर। डूबेगा सर। एक 50 है ना, और नर्मदा के जी किनारे सभी राजेश सर वगैरह और मलगाया जी वगैरह सभी नर्मदा किनारे वाले हैं, अपने प्रेम वालकर जी वगैरह, है ना। तो पत्थर देखे इनके नर्मदा किनारे, इनके पास में नर्मदा मैया, कोई 25 पत्थर फेंकते हैं, कोई क्या फेंकते हैं, 25 ग्राम 50 ग्राम कोई तो पत्थर चाहे 10 ग्राम का रहेगा, पानी फेंकेगा डूब जाएगा, है ना। तो मैं बोलता हूँ कि 5 किलो का पत्थर मैं लेता हूँ और मैं डूबने नहीं देता हूँ। बोलो कैसे? एक पटिया लेते हैं, एक पटिया लेते हैं और पटिया के नीचे उस 5 किलो के पत्थर को बांध दो और छोड़ दो नदी में। डूबेगा क्या? नहीं डूबेगा सर। खान साहब नहीं डूबेगा। क्यों नहीं डूबेगा? उसकी संगति अच्छे आदमी के साथ में हुई। किसके साथ में हुई? अच्छे व्यक्ति के साथ में हुई। क्योंकि कि पटिया अच्छा है। तो मैंने संगति कैसे आदमी से करी जो मेरे को डुबाए नहीं, मेरे को मंजिल के पार ले जाए, नदी के उस पार ले जाए। तो उसी पतवार की तरह मेरे को महेश सर मिले, आड़ा सर मिले। तो संगति ऐसे आदमी की करो। मैं छोटा था, 5वीं में पढ़ता था, जब भी गांव में जब लोग बाग अलाव जलाते थे और बैठते थे तो मैं बुजुर्ग आदमी के साथ में बैठता था। तो वो बोलते थे कि, "ए, बच्चे हम दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, तू जा बेटा, तू क्या कर हमारे पास में दौड़।" तो मैंने कहा नहीं नहीं बात साहब, मैं तो आपके पास बैठूंगा। तो नहीं कहा, "जा हमारे पास में क्या कर, हम बुजुर्ग आदमी बूढ़े आदमी, हम तो अलाव को ताप रहे हैं, हम बात कर रहे हैं।" तो मैं कहा मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, मैं तुम्हें अलाव भी तापूंगा, मेरे को डबल फायदा। मैं अलाव भी तापूंगा, ठंड भी दूर होगी, और मैं आपकी बात सुनूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे को दो ज्ञान की बात मिलेगी। तो वो बोले यार यार ये बेट चोरा पूरे गांव से अलग है यार, ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। तो पूरे गांव से आज सब मेरे साथी जो है वो वही खेती कर रहे हैं, और वही वही जो पहले आती थी डबल एस गाड़ी होंडा की, वो आज तक वही चला रहे हैं। और आज मैं आपके सामने कहाँ से कहाँ आया हूँ, छोटे से गांव से आज मैं आया हूँ। तो 7 साल तक मैंने भी स्कूल चलाया। अभी चौधरी साहब जो स्कूल चला रहे हैं, ऐसे मैंने गांव में आदर्श विद्यार्थी निकेतन चलाया, 7 साल तक चलाया। 2000 में मैंने शिक्षा कर्मी में हुआ था। शिक्षा कर्मी की 1 साल भर तक मैंने नौकरी करी सरकारी। और ऐसे ही नेटवर्कर मार्केटिंग के एक पी कुमार साहब मिले, और उन्होंने मेरे को बोला कि इसमें बहुत पैसा है, बहुत, और एरिया भी घूमना मिलेगा, ऐसा ऐसा। तो मैं इस बिजनेस में आया, आज मार्केटिंग करते करते आज साथ में आया, तो इस मार्केटिंग का ये फल मिला। अब वो मेरे साथ में जो काम कर रहे हैं, पढ़ रहे थे, और मेरे साथ में जो शिक्षा कर्मी में लगे थे 2000 में, उनको 35,000 मिल रहे हैं आज भी, 35 से 40,000 मिल रहे हैं। और आज मैं 35 से 40,000 रुपये महीने का खर्चा करता हूँ। जैसे सर ने छोड़ा और काम शुरू हो गया, उड़ान भर ली। और मैंने पिछले महीने उड़ान भरने का बोला था, तो मलगाया जी ने वो शब्द पकड़ लिया ना, उड़ान की एक आरटीपी रख ली, उड़ान के रूप में आरटीपी रख ली। मेरे को वाह यार क्या बात है, एक शब्द से बहुत बड़ा काम हो गया। तो क्या है कि आज बहुत काफी समय आपका ले लिया है, बताने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास में। बाकी क्या है कि समय समय पे वक्त पे मैं आप मौका दोगे और प्लेटफॉर्म मिलेगा, बताऊंगा। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अच्छी संगति करो, अच्छा फल मिलेगा। और हम तो गुरु से जुड़े हुए हैं, तो गुरु का कहना यही है कि हक और हलाल का कमाओ और खाओ, है ना। खान साहब आपके इसमें भी एक हक और हलाल की बुक जी जी सर, है ना। बिल्कुल जी। तो हमारे इसमें भी राधा स्वामी जी में भी एक बुक आती है हक और हलाल की। तो मेहनत करो और काम करो और बढ़िया हक और हलाल का खाओ, तो फलता फूलता है और आगे बढ़ाता है। तो काफी समय ले लिया है मैंने आप सभी का। और दोस्तों मैं तो यही कहता हूँ
कि मैं इस मंजिल पे मेरी बदौलत नहीं हूँ, आप सभी का प्रेम और स्नेह मिला मेरे को। सभी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सभी दूर जाता हूँ, 90% मेरे को पहचानते हैं कि सर के सारथी है। तो सारथी बन के ही रहना अच्छा है। जो आदमी क्या है, सारथी बन के भी उस मंजिल पे पहुंच रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही कहता हूँ, सेवा ही सारे, बाकी सब बेकार है। आप सेवा कर दोगे किसी इंसान की, एक पल की सेवा, वो आपके कार्मिक अकाउंट में जुड़ जाएगी। अकाउंट तो बहुत सारे हैं, बैंक ऑफ इंडिया के हैं, एसबीआई के हैं, पंजाब नेशनल बैंक के हैं, है ना, महाराष्ट्र बैंक के हैं। बाकी एक अकाउंट रहता है ऊपर। आप किसी को एक पल की सेवा दे दोगे, एक पल का सहयोग कर दोगे, सपोर्ट कर दोगे जीव मात्र को, है ना, तो वो सेवा आपके कार्मिक अकाउंट में जुड़ जाती है। तो मैं तो साहब केवल कर्म पे ध्यान देता हूँ कि आपके सबके भले में मेरा भला। मैं उठते उठता हूँ तो मालिक से यही गुजारिश करता हूँ, हे मालिक तेरा बहुत बहुत शुक्रिया है, शुक्रिया है, शुक्रिया है। सबके भले में मेरा भला, सबके भले में मेरा भला, सबके भले में मेरा भला। मैं 3 बार सबको, पूरी प्रकृति को, पूरी सृष्टि को बोलता हूँ, सबका बहुत बहुत शुक्रिया है। और अपने चौधरी साहब भी बोलते हैं, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, हमें 25 साल हो गए। तो इसके बाद में धरती माता को प्रणाम करता हूँ, पाँव रखता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो जीवन आगे बढ़ता ही रहता है। तो ये मेरी कहानी है। तो ज्यादा नहीं कह के मैं अपनी बात को यही विराम करता हूँ। और आप, मैं बताता हूँ, आपकी आंखों को जगा दिया हमने, एक दो लाइन बोलता हूँ। आपकी आंखों को जगा दिया हमने, सुबह का फर्ज, सुबह का फर्ज निभा दिया हमने। मत सोचना कि बस यूं ही तंग किया हमने, अरे उठकर सुबह भगवान के साथ याद किया हमने आपको। क्या बात है सर। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी। बहुत बहुत दोस्तों जो भी धन्यवाद मैंने आपका। बताया, और कुछ त्रुटि हो गई हो बोलने में, बताने में, दो शब्द कुछ गलती, छोटा भाई समझ के माफ करना। और आपका छोटा भाई आपके साथ में रहेगा, है और रहेगा। और निस्वार्थ, कहाँ भी किसी को भी जरूरत लगे तो मैं निस्वार्थ आपके लिए साथ में हूँ। कभी भी यस यस। कोई भी तरफ से जरूरत पड़े तो आप बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। और सर मेरे को धीरे धीरे उस काबिल बना रहे हैं। पहले मैं जुड़ा जब 4 व्हीलर मेंटेन नहीं कर पाता था, आज उस मंजिल पे ला दिया कि मैं 4 व्हीलर मेंटेन करता हूँ और मेरी टीम को सेट करता हूँ, सब उड़ा रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ। और आपका भी सब, कहाँ भी जरूरत पड़े, कभी भी किसी भी किस चीज के लिए भी, तो मैं सभी दूर रास्ते वगैरह सब देखे और सभी दूर जाता आता रहता हूँ। सब चीज देखी मैंने। सर कहते भी है कि कभी कहाँ भी किसी रास्ते पे जाओ तो कुमाऊं जी से रास्ता पूछ लो, खाना हो तो होटल का उस रास्ते का पूछ लो, चाय कहाँ अच्छी मिलेगी वो पूछ लो। तो आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और कोई क्वेश्चन थैंक हो तो यू आप सर, बिल्कुल थैंक यू। पूछिए। जी जी, थैंक यू। ये है सर पारस, पारस मणि के संग सोबत में रहने का असर। सर बस पारस ने आपका लोहे को सबका प्रेम पत्थर प्यार। बना दिया। पत्थर ने सोना बना दिया सर। यस तो सोना, सोना बना दिया, लोहे को सोना यस। बना दिया पारस, पारस। यस यस, पारस पत्थर ने लोहे को सोना बना दिया। यस। अब मैं तो लोहा थैंक यू था। सर। यस। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन हो? हाँ, और मैं कहता हाँ। हूँ, अभी मेरी टीम में 2 रिजल्ट है सर। दो, 2-3 रिजल्ट है हमारी टीम में। मैंने आ, सुनील नागर जी सुनते हो तो वो अपने आप को, उनको म्यूट करना, म्यूट। उनके मम्मी की गोली चलती थी और उनको मैंने अपने घर से पानी दिया था। उनको जोड़ा नहीं, तो उन्होंने मशीन नहीं ली उसके पहले। तो मैंने बोला कि नागर जी आप एलआईसी का काम कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्यों एमडीआरटी एजेंट हो आप, बढ़िया है। बाकी केवल आप काम भले ही मत करना, पर आप है ना मम्मी के लिए पानी ले जाओ। तो दोस्ती थी पहले की, देवास के ही है, मिलते जुलते थे। तो मैंने कहा यार मम्मी के गोली लेना, ये करना, तो मैं मम्मी गोली, तो बोले यार चलती है गोली थोड़ी एक दो, तो बीपी वगैरह की। तो मैंने कहा कि आप पानी ले जाओ, बीपी शुगर वगैरह नहीं है तो बहुत नॉर्मल हो जाएगा। तो कैंगन पानी से बहुत सारी बीमारी खत्म होती है। तो बोले ठीक है। तो अपने घर से पानी ले गए वो 8-15 दिन, तो उनको कुछ आराम हुआ। तो फिर समझाया और उनको मैंने मशीन दी अभी 6-7 महीने पहले। तो पानी पीते पीते उनकी मम्मी को रिजल्ट आया। तो मैं सोच रहा हूँ कि उनके मुख जबानी से सुनेगा तो और अच्छा लगेगा, है ना। तो सुनील नागर जी को आप मैं इनमोट करूंगा करो सर। सर। मैं हाँ करूंगा आप उनको। करो सर। पहले 3 महागुरु हैं, प्रेम बालकर सर, हाँ पन्नालाल चौहान हाँ सर, अनिल चौधरी सर, उनको सुनते हैं, फिर जी जी सुनील सर, सर को भी करूंगा। पन्नालाल सर बिल्कुल अनम्यूट करिए बिल्कुल। अपने आप। कुमावत जी आज तो छा गए भाई साहब, क्या अरे जबरदस्त नहीं सर। सर,
अनिल चौधरी जी ने बीच में एक मैसेज भेजा था, सिंपलिसिटी इज द हाँ। बेस्ट पॉलिसी, है ना। सिंपल सिंपल तरीके से आपने ऐसे ऐसे ट्रिक दिए यहाँ पर, ऐसे ऐसे मतलब क्या कहे कि शब्द नहीं कुमार जी आपके लिए, है ना। बहुत अरे जबरदस्त। सर, सबका और सबसे प्यार है पहली सर, बात प्रेम। आपने आपने जो बीच में कहा था ना, यह तन विष की हाँ सर। बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश कटाए से भी मिले तो भी सस्ता जान। तो निश्चित हाँ निश्चित सर। रूप से यदि गुरु मिल रहा है, कोई मार्गदर्शक मिल रहा है, और यदि हमको वो कोई बातें बता रहा है, तो उसको हाँ सर। बिना किसी अ, अ, इसके कर रिजेक्शन लेना चाहिए। रिजेक्शन के हाँ भाव, बिना रिजेक्शन से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जरूर सर, मैं यही करता हूँ। समर्पण यदि कर दिया कोई समर्थ, बिल्कुल सर। सर हाँ। किसी समर्थ गुरु को या समर्थ मार्गदर्शक को यदि समर्पण कर दिया, तो निश्चित रूप से आप ऊपर उठते चले जाएंगे। बेल जैसे बेल ऊपर चढ़ती ना सहारा मिलने पर, तो वो आपने सिद्ध कर हाँ दिया। आपने सिद्ध बिल्कुल कर सर। दिया वो हाड़ा जी और आपका जो रिलेशन बना, आपका जो संबंध बना, तो समर्पण में बहुत हाँ बड़ी ताकत। दूसरी जी। बात मैं बताऊं, मैं भी जैसे गायत्री परिवार से हूँ, तो हम मंचों पर एक गीत गाते हैं, है ना। हाँ सर। गुरु की छाया में गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। तो सुमंगल यस आने यस का सर। मूल ही है सदगुरु का, किसी समर्थ मार्गदर्शक का मिल जाना, और उसको अपना समर्पण कर देना, अपनी उंगली उसके हाथ में थमा देना। वाह। बस मैंने यही ओ जी, करा सर। सुपर सुपर, ठीक। जबरदस्त। थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू सर। थैंक यू ओके। पन्नालाल सर। थैंक यू। बालकर सर, थैंक यू सर। अनम्यूट करिए गुरुदेव। यस यस, सभी को वाह मॉर्निंग मकर संक्रांति की बधाई। और कुमावत सर, आपके जो सेशन से यही मिले है कि विचारों क्रांति में मकर संक्रांति का बहाव हम सबको लेके जाएगा। गुरु शिष्य की इस महिमा और भक्ति का जो हाँ असर सब पे आएगा। और आपके लिए दो ही जी शब्द जी। है, कदम निरंतर चलते जिनके, कदम निरंतर चलते जिनकी, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है, घोषित क्या यह बात है, परिणाम बहुत है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सर। थैंक यू बालकर सर, धन्यवाद आपका। अब हमारे ग्रेट लीडर गुरु अनिल चौधरी सर को सुनते हैं। अनिल चौधरी सर, सॉरी आपको वेट करना पड़ा, अनम्यूट करिए अपने आप। ग्रेट ग्रेट कुमावत जी, स्पीचलेस। और आपने तो प्रूव कर दिया अपनी लाइफ में कि हारा वही जो लड़ा नहीं, है ना। जी कई जी। बार हारने हाँ हारने में बुराई नहीं है, लेकिन बुराई है कि हार कर खड़ा नहीं होना, और वो आपने प्रूव किया है। और कामयाब बहुत लोग होते हैं, लेकिन हॉनेस्टी और सिंपलिसिटी, ईमानदारी और सहजता जो आपके गुण है, और कई लोग आज यहाँ से मोटिवेशन लेंगे और इसे अपने जीवन में अपना के वो कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच। और भी काफी सारे लोग हैं। अनिल थैंक यू सर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक धन्यवाद सर चौधरी साहब। विजय व्यास सर को लेता हूँ सर। पंडित विजय जी सर, सर। अनम्यूट करिए अपने आप। हाँ, नमस्कार। वाह वाह मॉर्निंग। वाह बोले आ, सर। हाँ, और कैसे हैं कुमार जी आप? बहुत बढ़िया कैसा हूँ लग सर, रहा है बिल्कुल। बहुत आपको? अच्छा लग रहा है सर। मक- मस्त और मकर स्वस्थ हूँ। संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको सबको बहुत बहुत मुझे शुभकामनाएं मालूम सर। पड़ा वैसे है कि मकर आप संक्रांति। आज मुझे मालूम पड़ा कि आप जूम मीटिंग लेने वाले हो, तो आज मैंने क्या योगा क्लास की छुट्टी कर दी। मैंने बोला नहीं, आज तो पूरा वो सुनेंगे कुमार जी को और देखेंगे भी सही, और बहुत आनंद आया। बहुत बढ़िया हाँ बोले जी यार, जी। बहुत बढ़िया बोले सर। अभी आपको क्या है कि थैंक यू। किंगन मशीन सीख के रहा जो हूँ। जो नौ रत्न जो है किंगन मशीन के, उसमें से एक रत्न हो आप तो। और पूरे नौ रत्न में सारे नौ रत्न का महत्व रहता है। और मेरे को तो लग रहा है हाँ जब सर। से मैंने किंगन ज्वाइन किया है, मतलब शायद ये एक आध दिन ऐसा रहा होगा कि आपसे मेरी बात नहीं हुई। और हाँ सर। मुझे अच्छा ही नहीं लगता कि आपसे बात नहीं होती। बोले रात को 11 बजे करूँ, 10 बजे करूँ, 9 बजे, और मैं अगर मैंने नहीं लगाया तो फिर आपकी तरफ से ही फोन आ जाता है कि कैसे हैं गुरु जी आप। और कभी रात को हाँ 10-10 बजे पूछते हैं कि कल अपने को कहाँ चलना है डेमो के लिए। तो आप तो मेरे लिए जैसे मोबाइल का जो चार्जर रहता है ना, बस चार्जर हो आप मेरे लिए तो। नहीं तो 1 लाख रुपए का मोबाइल हो, 10 लाख रुपए का मोबाइल हो, बिना चार्जर के तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो मेरे लिए तो जब जी। से आप मेरे से मिले हो, तो मैं डेली आपसे मतलब बात होती है, मुलाकात होती है, रोज पूछते हैं नहीं आज तो कहीं ना कहीं अपनी मशीन डेमो देंगे ही देंगे। तो इतना बिजी शेड्यूल बिल्कुल। होने के बाद भी आप हमसे मिलते हैं, बहुत खुशी होती है। तो बहुत नहीं अच्छा नहीं लगा सर, आज आपका आपको प्यार। सुनकर, बहुत ही अच्छा लगा, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बोली थैंक यू विजय आपने। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी क्या बोलना चाह रही है, हाँ उनको मना मत सर। करिए ना, क्या बोलना चाह रही है दीदी? सर बहुत अच्छा एक बोले इनका सर। गोले का भी। क्या धन्यवाद बोल सर रही को, दीदी? बहुत अच्छा आपने मोटिवेशन किया। यस। थैंक यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू दीदी।
और व्यास जी का गोली भी बंद हुई है सर इनकी। आप गोली के बारे में बताऊं सर, आप जो गोली खा रहे थे, हाँ, कौन सी गोली? मेरे को 11 गोली चल रही थी, 11 गोली खा रहा था मैं। 3 गोली तो शुगर की खा रहा था, कोलेस्ट्रॉल की खा रहा था, एक गाउट डिसीज होती है जो जॉइंट पेन होता है वो गोली खा रहा था। और हार्ट मेरा हाँ 35, डॉक्टर बोले 35% हार्ट काम कर रहा है, तो वो बोले मैं पानी मत पियो, कम पियो, लेकिन मैं तो अभी कैंगन का पानी भरपूर पी रहा हूँ। और मैं योगा करता हूँ, देखा। 1 डेढ़ घंटा योगा करता हूँ, और अभी सब दूर घूम के भी आया, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मैं तो भूल ही गया कि मैं बीमार हूँ या मेरे को कुछ हुआ है। तो ये सब ये कुमाऊं जी की बराबर। मेहरबानी, और हाड़ा सर के साथ ही ये कुमाऊं जी आए थे, पहली मुलाकात इनसे जब ही हुई थी। और उसके बाद तो फिर बराबर। कंटिन्यूटी हो गई, मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं होता है कि कुमाऊं जी से बात नहीं होती है, और इतनी हेल्प करते हैं हमारी। अभी एग्जीबिशन में भी रात को 11-11 बजे तक हमारे साथ रुके, बोले नहीं गुरुजी मैं यहीं रहूंगा, आप तो आपका काम देखो। तो बढ़िया चल रहा, काम बहुत अच्छा है कुमार जी का। हमको तो बहुत प्रसन्नता होती है, मतलब इनकी आवाज आ गई, मतलब दिन अच्छा हो गया हमारे को। तो आज का दिन तो थैंक मकर यू व्यास संक्रांति सर। का बहुत ही अच्छा हो गया, जो 1 घंटा आपको हमने देखा और सुना, बहुत अच्छा लगा। सबका प्रेम प्यार था सर। देखो, बिना प्रेम प्यार के कुछ भी नहीं होता है। आपका सबका प्रेम प्यार मेरे को खींच के लाया, नहीं तो मैंने आज तक जूम मीटिंग नहीं ली थी, और न जूम मीटिंग। और मेरे को तो 8 बजे रात को खान साहब ने फोन करा, जब मैं रास्ते बाजार से आ ही रहा था, तो बोले कुमार जी आप को जूम मीटिंग लेना सुबह। तो मैंने सोचा विचारा कुछ भी नहीं, मैं कहा "हाँ, ठीक है ले लेंगे"। ऐसे ही है ना सर, खान साहब यही बात हुई नहीं? प्रकृति जो करती है अच्छा करती है सर। अचानक शाम को मेरे दिमाग में आपका नाम याद आया, मैं बोला सर को मैसेज किया, हाडा सर को, कि सर कुमार सर का हाँ रखे क्या सेशन। तो वो भी तैयार हो गए सर। ठीक है, बात कर लो हाँ, हाँ। कुमार सर से और रख लो। प्रकृति जो करती है अच्छा करती। मेरे कुछ कोई प्लानिंग के कोई ये कुछ करा नहीं, वो जो भी था मेरा वो आपके सामने अरे बहुत शानदार था रखा है। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पटवरिया सर, धन्यवाद सर, अनम्यूट धन्यवाद। करिए अपने आप को, पटल। सॉरी आपको वेट करना पड़ेगा सर। नहीं बोला। सभी पटवरिया साथियों सर। को वाव नमस्कार। कुमावत जी, क्या हाँ जी बात सर। है कुमावत जी, आज आपने सभी साथियों को ये एक शिक्षा दी, एक दीक्षा दी कि अगर आपको हाँ केंगन में एक लंबी जर्नी तय करना है तो एक बिजनेस गुरु जी जरूर सर। बना लीजिए, और उसको सही तरीके से फॉलो करिए। अगर उसको आप सही जी जी सर। तरीके से सच्चे दिल से फॉलो करेंगे तो केंगन एक ऐसी यात्रा है कि आप फॉलोअर बन जाइए, एक अच्छे गुरु का फॉलोअर बन जाइए। केंगन आपको वो सब दे देगा जो जीवन में आप हाँ लेना चाहते वो हैं या वहां तक पहुंचना चाहते हैं। तो कुमावत जी वाकई में बराबर। हमारे उस नए साथियों को जो जिन्होंने अभी शुरुआत करी, उनको एक अच्छा आपने संदेश दिया है कि एक बिजनेस गुरु आप बना लीजिए, आप एक लंबा सफर केंगन में तय कर पाएंगे। धन्यवाद। निश्चित थैंक यू बात सही है पटवरिया सर। सर, मल गया सर। थैंक यू सॉरी थैंक सर, आपको वेटिंग में रहना पड़ा। मल गया सर, अनम्यूट सर करिए सर अपने आप को। गुड मॉर्निंग, मकर संक्रांति की सभी को शुभकामनाएं। और यू। बहुत आपने बहुत शुभकामनाएं सर। कुमावत जी ने मकर संक्रांति के दिन सबकी राशि में से मकर मकर हटा दिए हैं। अब क्रांति क्रांति छोड़ दी है ना। बिल्कुल सर। आपकी राशि में जो मकर बैठे थे वो हटा दिए हैं और क्रांति क्रांति छेड़ दी है। तो निश्चित ही 2025 का जो आगाज मकर संक्रांति के बाद सूर्य उत्तरायण की ओर जाता है और चेंज होता है, तो ऐसे ही सबका अकाउंट भी उत्तरायण की ओर जाएगा और चेंज होगा, और एसिड चेंज से होगा। अल्कलाइन की ओर जाएगा ही जाएगा। और डेफिनेटली सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में करंट होगा, क्योंकि आपने वो बारूद भर बिल्कुल। दिया है सबके अंदर कि कुछ न कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया। कुछ न कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया कि आप अनुसरण करो और सिर्फ उंगली पकड़ लो, उंगली थाम लो और आगे बढ़ लो। यदि मुझ में ताकत है तो मैं आगे हीरो बन जाऊं, या नहीं है तो मैं किसी का फॉलोअर बन जाऊं। राइट, ये एक बस। मैसेज है आपकी लाइफ का पूरा, और वाकई में आपने जो कहा वो एक एक लाइन ट्रू है, सत्य है। और यदि हर लीडर हर तरीके से इसको फॉलो करे तो डेफिनेटली वो जिंदगी में बड़े आयाम और बड़े मुकाम तक पहुंच सकता है। खान साहब, मैंने एक छोटा सा वीडियो आपको भेजा है। अभी जी सर। 19 जनवरी को दादा का बहुत अच्छा बड़ा प्रोग्राम है बुरहानपुर में, तो जी सर। आप उस वीडियो को लास्ट में जरूर चलाकर मीटिंग एंड कीजिएगा, ठीक है। जी जी, मैं कर दूंगा सर, और उससे पहले हाडा सर को 2 मिनट सुन लेते हैं, हमारे इतने बड़े दादा का लीडर। बहुत ही जबरदस्त परिवर्तन, क्योंकि मकर संक्रांति से परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन के नाम पे हाडा ही सर। दादा ने एक थीम रखी है। जी जी, मैं यस, चला। दादा का सेशन है 19। यस, जी जी थैंक जी। यू। जी जी सर जी। वेलकम। धन्यवाद जी। अब मैं कुमावत जी के बारे में, अब आप सभी लोगों ने इतनी प्रशंसा कर दी है, एक ही चीज इनकी जो सबसे अति प्रिय है मुझे, ये इनके पास ना शब्द बहुत कम मुझे सुनने को मिला है।
बहुत कम नहीं, मतलब नहीं है। एक इनकी और एक हमारे बलिया वाले गोलू जी, संदीप जी है, और उसके बाद यशपाल जी का भी नंबर आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम बहुत बड़े कुछ है तो हमारी बात को नहीं काटे, पर एक कहते हैं कि एक सच्ची निष्ठा, एक शब्द होता है निष्ठा, है ना, वो जो निष्ठा होती है ना, अभी जैसे पन्नालाल जी ने बड़ा अच्छी बात बोली, आप सभी ने वो सही उनको डिटेक्ट करके जो बातें रखी उनके बारे में। तो मैं सदैव में ये सोचता हूँ कि ऊपर वाला कितना बड़ा कलाकार है। मेरे को भागना था, नियमित मेरे को यात्राएं करनी थी, एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो मेरे साथ सो सके, मेरे बेड पे रह सके, मेरे कमरे में मैं निश्चिंत रहूं, कोई भाई जैसा, पिता जैसा, या एक मुखिया जैसा मेरे को देख रेख करे। क्योंकि मैं थोड़ा अस्त व्यस्त हूँ, मैं चीजें संभाल नहीं पाता हूँ, ये मेरा एक दुर्गुण है। लेकिन वर्क को लेकर बहुत फोकस्ड हूँ, काम मेरी पहली प्राथमिकता है कि चाहे कुछ भी छूट जाए, कुछ भी हो जाए। तो कुमावत जी जब प्रारंभ किया था, ये आवाज थोड़ा सा कुमावत जी आपका सारी म्यूट कर लीजिए। हाँ, मैंने जब यात्रा प्रारंभ की थी ना, तो क्या है कि मेरा एक स्वभाव थोड़ा अलग है। जो व्यक्ति अगर आपको सौंप दे तो आपकी जिम्मेदारी दुगनी नहीं 10 गुना बढ़ जाती है। तो इन्होंने मुझे सौंप दिया था, और मैंने देखा यार कि वैसी स्पीड से काम नहीं हो रहा है इनके साथ। अब मैं अपने साथ रख तो रहा हूँ, इनका भी घर चलाना है। कभी इन्होंने मुझसे कोई सैलरी नहीं ली कि सर मुझे कोई सैलरी चाहिए। तो जब यशपाल जी मुझे मिले, देखो फिर परमात्मा भी क्या क्या खेल रचना रचता है। मैं इनके बारे में सोच रहा था कि इनके लिए क्या करूं, मैं क्या करूं, बस समय मिलता नहीं था। तो यशपाल जी मुझे मिले, ट्रेन में मिले, ट्रेन में टकराए, और साल भर बाद ही सही लेकिन यशपाल जी की ज्वाइनिंग हुई। तो मैंने बिना सोचे समझे मैंने कुमावत जी की डाउन में उनको प्लेसमेंट किया, और फिर कारवा आपको पता है, यशपाल जी के माध्यम से कुमावत जी को करीब 60 से 65 मशीन की अच्छे से काउंटिंग गई। और वो व्यक्ति भी बड़ा अद्भुत व्यक्ति है जॉब करने के बाद, क्योंकि उनको भी संभालना बड़ा मुश्किल था। जो दिन रात डंडे ट्रेन में चलाते थे, डंडों से मारते थे, वो आज मैं ओआर पे चला रहा है। तो ये भी एक संगत का ही खेल है। यशपाल जी ने भी काफी मेहनत की। उसके बाद मीना मैडम आए, मीना मैडम ने भी बहुत अच्छा काम किया, उनके द्वारा हम वापी और गुजरात मिला हमको। कुल मिला के मैसेज ये है, कर भला तो हो भला, है ना। आप जब भला करते हो, भला, भला का उल्टा होता है लाभ। चाहे किसी को पानी पिला रहे हो, चाहे किसी के घर में अनुष्ठान कर रहे हो, चाहे किसी के घर में यज्ञ कर रहे हो, चाहे किसी की पीठ थपथपा रहे हो, हौसला बढ़ा दो। कलयुग में सबसे बड़ा पुण्य का मैं समझता हूँ, किसी नकारात्मक व्यक्ति को, किसी टूटे हुए इंसान को, किसी डिप्रेस्ड शख्स को अगर आपने ऊर्जा दे दी, उसको वापस से मनोबल दे दिया। सबसे बड़ा बल मनोबल, मन का बल, जो 1000 हाथियों से भी बड़ा बल होता है, मन का बल, जो कि मनोबल है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ रहने से इनका मनोबल प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो मैंने कहा नहीं, आप चलो। मेरे पास जो गाड़ी होंडा सिटी है, 1,28,000 किलोमीटर कुछ रन हुई है, कि उसमें से 1 लाख तो इन्होंने ही उस गाड़ी को रन चला दिया है। अब आगे जाकर के परमात्मा की कृपा होगी तो हेलीकॉप्टर भी लेंगे, सब होगा, वो भी यही ड्राइव करेंगे। जब मेरे फोन नहीं लगते थे तो लोग इनसे पूछते थे हाड़ा जी कहाँ हैं, तो ये बोलते थे हाड़ा जी मीटिंग में है ना। तो बड़ी अच्छी सही है। अच्छी भूमिका निभाई। और मैं आप सभी से कहूंगा दोस्तों, देखो, मुझे पता है कि कुमावत जी के पास एक कोई कोई सब्जेक्ट नहीं था, क्योंकि वो अभी उस दिशा में बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। आज की जुम से मैसेज ये मिला होगा आपको कि संगत यानी वाव की संगत और प्रोडक्ट की संगत और सिस्टम की पावर इतनी गजब है, इतनी अच्छी है कि एक एक एवरेज व्यक्ति भी, एक सामान्य व्यक्ति भी, एक एक धोती पहनने वाला, साफा पहनने वाला, कीपैड मोबाइल तक भी मुश्किल से चलाने वाला व्यक्ति भी यहाँ 6 से -3 जा सकता है। अभी कुमार जी ने बाद में क्या बोला, अब मेरे को सिर्फ 6 से 2 -3 दिख रहा है। अब ये कितनी बड़ी बात है, और जिस हाँ सर। कॉन्फिडेंस से उन्होंने बोला है वो मैं समझ पा रहा हूँ। वो कॉन्फिडेंस, मैं अभी देवास में डेमो देने गया, तो मेरे एक नेचर है, मैं लीडर को सुनना चाहता हूँ, तो मैं चुपके से साइड में खड़ा हो गया, इनको नहीं पता कि मैं सुन रहा हूँ। अब ये भाव भाव में आधा डेमो यही दे दिए। मैं मन में सोचूं यार ये मेरी पूरी की पूरी कॉपी कर दी इन्होंने, अब मैं क्या बोलूंगा। तो मेरे लिए इन्होंने इन्होंने चुनौती खड़ी कर दी, मुझे भी कुछ नया बोलना पड़ा।
यानी कि इतना डिक्टो कॉपी कर लिया इन्होंने, इतना वर्ड टू वर्ड कॉपी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, हैं? फिर वहां मुझे देवास में अब दादा ने तो सिखा दिया है कि नया फ्लेवर ला दिया तुरंत में, तो मान गया। मैंने कहा नहीं यार, ये तुरंत तो ला। कॉपी पेस्ट अच्छी कर दी। और अगर ओरिजिनल बहुत बेहतर हो तो कॉपी पेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है। पहले चेक कर लो ओरिजिनल कैसा है, उसके बाद ही कॉपी पेस्ट करना। तो एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, आज सच में बहुत पावन दिन है, शुभ दिन है, परिवर्तन का दिन है। दोस्तों, आज के शुभ दिन की आपको सभी को शुभकामनाएं। और कंपनी का जो कैंपेन चल रहा है उसका लाभ उठाइए। बहुत अच्छी अच्छी न्यूज आने वाली है। एमगार्ड करके एक प्रोडक्ट है, मैं आपको बता दूं, जितना कैंगन क्रांति आने में 7 साल लगे, वो 1 साल में 7 साल का बिजनेस देगा आपको। क्योंकि हर शख्स मोबाइल रेडिएशन से परेशान है, और इसको लेकर के बहुत अच्छी दादा की प्लानिंग भी हो रही है। उनका सेशन भी बहुत जल्दी होगा। अभी मैं जब बेंगलोर में था तो वहाँ प्रोग्राम हुआ, और ये प्रोडक्ट इतना कमाल का आ रहा है, इतना कमाल का आ रहा है। पर इसका लाभ कौन लेगा? जिसके पास टीम होगी। इसका लाभ कौन लेगा? जिसका व्यवहार व्यापार में बदल रहा है। व्यापार नहीं चल रहा है मतलब व्यवहार सही नहीं चल रहा है। तो व्यवहार को ठीक करते चलिए, दुआएं करते रहिए सबके लिए, सबके कल्याण की कामनाएं करते रहिए, सबके साथ घुल मिल के रहिए। किसी प्रकार का कोई किसी से बेर मत रखिए, शानदार तरीके से जीवन को जीना स्टार्ट कीजिए। आज से भी अगर आपने अपने अंदर एक कोई परिवर्तन जो करना चाहते हो, है ना, 1 तारीख गई, फिर आज एक मौका है हमारे पास, एक बहाना, एक तिथि है, एक समय है जहां से आप परिवर्तन की बेला में अपने आप को आगे ले आ सकते हो। तो कोशिश कीजिए और निरंतर प्रोग्राम करते रहिए। शंखनाद फोर, हर गली हर मोहल्ले में यही शोर है। रायपुर में इस बार शंखनाद फोर है, तो भूलना नहीं आपको, शंखनाद फोर है। और शंखनाद फोर की इतनी गजब की फीडबैक आ रही है, मतलब डॉक्टर ताराकांत साहू जी ने मुझे कल फोन लगाया, बोले महेश सर अभी तक आपने बताया नहीं कितने टिकट है क्या। मैं कहा सर करता हूँ। मैं कहा आपको कितने लगेंगे? सर मेरे को 2500 टिकट लगेंगे। कितने टिकट? और मैं जानता हूँ जो आदमी 700 लोग इंदौर ला सकते हैं उड़ीसा से, वो 2500 लोग बिठा सकते हैं। तो जैसे ही टिकट का सामने आएगा हम अर्ली बर्ड रखेंगे, और उसके बाद जो लेट बर्ड्स रहेंगे उसकी प्राइस होगी। आज मेरी मुलाकात है बॉबी सर से, मैं बुला रहा हूँ उनको अपने घर पे ही। पूरी प्लानिंग होगी, फटाफट से अपनी टिकट बुक कर लीजिएगा। प्लेन के, ट्रेन के, बस के, जैसे भी आप आ रहे हो वो टिकट तो पहले बुक कर लीजिए। अब डेट आगे पीछे नहीं होनी है। हम 6 लाख रुपए एडवांस उस वेन्यू को दे चुके हैं, इसलिए डेट फाइनल हो चुकी है। सभी सिख से हो तो आप थोड़ा सा यस आई एम हियर करके लिखिए, ताकि आप मैसेज अपनी टीम में डिलीवर कीजिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, 2-3 चीजें बहुत स्ट्रिक्ट रहेगी इस बार। हॉल बड़ा है नो डाउट, 4000 4500 लोग तक आ सकते हैं, लेकिन हमने 4000 के बाद हम संख्या नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि संभालना बहुत मुश्किल होता है। हम ये भी जानते हैं कि 7000 8000 लोग तक आ सकते हैं, आएंगे, पर हम 4000 के बाद टिकट नहीं देंगे। उसके बाद नहीं देंगे क्योंकि ज्यादा भीड़ होने पर खाने पीने की प्रॉब्लम होती है, संभालना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम 4000 पे उसको स्टॉप कर देंगे। तो बाद में ये मत बोलिएगा कि मुझे टिकट नहीं मिली। ये आपको, और हम 6A के द्वारा ही आगे बढ़ेंगे, और 6A उनके 6A2 से आगे बढ़े, और 6A2 -2 से आगे बढ़े। यानी आपको व्यक्तिगत टिकट बुक नहीं करनी है, आपको फटाफट अपने 6A को, और वो 6A अपने 6A2 को, -2 को, और ऊपर -3 तो -3 को। इस तरीके से हम हिरार्की में आगे बढ़ेंगे, और बहुत भव्य भव्य इवेंट होगा। मलेशिया से आएंगे, जापान से भी मैंने लास्ट टाइम निक्सन सर आए थे, इस बार मिस्टर टोमो नाम है, टोमो जी, जो कि एशिया हेड है, राइट। उनके साथ मेरी मीटिंग हुई है, उन्होंने मुझे अपना पर्सनल नंबर भी दिया है, और उनसे बातचीत भी हुई है अच्छे से। और सेमसिया सर, मिंगवे, उनकी जो वाइफ है सेम सर की, कोरा मैडम, राजन सर, समीर सर, है ना, और वाव एकेडमी तो है ही है। और डॉक्टर प्रमोद नागर जी, कितना बड़ा नाम है, कितना उभरता हुआ नाम। और मैं तो बड़ा बेताब रहता हूँ उनको सुनने के लिए। जब भी उनको सुनता हूँ तो मेरे हार्ट की धड़कन बढ़ जाती है, और मैं अपने आप को चेक करता हूँ मैं तो ठीक हूँ ना। इतना कमाल का सेशन उनका होता है।
और डॉक्टर आनंद ढिंगरा जी, उनका भी टिकट हो चुका है। तो डॉक्टर आनंद ढिंगरा जी, डॉक्टर प्रमोद नागर जी, वाव एकेडमी, यानी हम तीनों लेटेस्ट डेस्ट्री के रूप में अरुण मिश्रा जी रहेंगे हमारे पास। राम पटेल सर भी पूरा प्रयास कर रहे हैं, वो भी हो सकता हो जाए। और मलेशिया से रहेंगे, जापान से रहेंगे, और आप और हम सभी रहेंगे, और करीब करीब 130-40 के आसपास तो सिख से रहेंगे हमारे पास। तो बहुत गजब का मौका है। एक उत्सव की तरह अभी से इसको अभियान बनाइए, एक रिवॉल्यूशन की तरह इसको स्टार्ट कीजिए। मैं तो एक चीज समझ गया हूँ, बड़ा अच्छे से समझ लिया हूँ। आप जैसा सोचने लगते हो वैसा वैसा प्रकृति आपके साथ करने लगती है। बस मित्रों, सोचना अच्छा स्टार्ट कीजिए। आप सबका कल्याण हो। आप सबके लिए मेरी मंगल कामनाएं हैं। बहुत आगे बढ़िए, निरोग रहिए, माता पिता का बहुत ध्यान रखिए, और क्योंकि उनसे हमारा जीवन जो है निर्मित हुआ है। थैंक यू सो मच। राधा स्वामी कुमार जी। राधा स्वामी सर, राधा स्वामी सर। जो थैंक यू सर, उसका थैंक रिजल्ट यू, था आपको टेस्ट बहुत में बहुत बता देता क्या धन्यवाद। नहीं कुमार जी, अब उसको रहने दो, सर? अपन नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे, नहीं, है ना, नेक्स्ट है ना? टाइम। अभी ठीक। मैं एक वीडियो चलाता हूँ कुमार सर, हाँ मलगाया चलाओ सर हाँ चलाओ ने जो सर। भेजा है वो। चलाओ। ये आप सभी बुरहानपुर का में बहुत 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 हाँ शानदार धन्यवाद। इवेंट हो रहा है। देखिए, भोपाल में भी हो रहा है, ठीक। करते हैं, इसकी बात भी जी करते सर। हैं। चलो, ये पहले वीडियो बुरहानपुर का। हाँ सर। सनातनी दृष्टिकोण वाला शिविर, दादा ने एक गजब की थीम दी है, देखते हैं वीडियो। बहुत बढ़िया। यस तो मित्रों, कुमार ये जी। प्रोग्राम हो रहा है 19 को। प्रेम प्रेम भाई, कुछ बताइए इसके बारे में थोड़ा। यस सर। वेलकम टू ऑल वाव टीम। और सभी इस परिवर्तन की बेला नाम दिया सर ने। परिवर्तन होना निश्चित तय है, और परिवर्तन का आगाज किया गया है ब्रह्मपुर की धरती से, ताप्ती किनारे से। तो सारी सारी वाव टीम वेलकम है। 19 जनवरी को हमारे वाव फाउंडेशन के हमारे वाव सीओ साहब श्री दादा वैभव साठे जी यहाँ पधारने वाले हैं। साथ में सभी लीडर्स, मलगाय सर, राम बहादुर पटेल सर, सारे लीडर्स, ग्रेट लीडर यहाँ पर पधारेंगे। तो आप सभी का वेलकम है सर। ये 500 की कैपेसिटी वाला ऑडिटोरियम है, और बहुत भव्य हम्म। है। बुरहानपुर का एकमात्र ऐतिहासिक ऑडिटोरियम बना हुआ है। और वाह। यहाँ पर जो कार्यक्रम होने जा रहा है, पहली बार इस ऑडिटोरियम में कोई डायरेक्ट सेलिंग हो रहा है, या फिर हमारे इस जल और कॉन्सेप्ट पे सेशन जो होने जा रहा है एनर्जी के माध्यम से, फर्स्ट बार होने जा रहा है। और दादा हम्म। का आगाज इस धरती पे जो होगा, एक नए परिवर्तन के रूप में होगा। और हमने कल माँ इच्छा देवी के चरणों में इस पत्रिका को समर्पित करके, इच्छा देवी एक कीर्तन था, विठल कीर्तन, वहां से आगाज किया है। और वाह, बहुत ही अच्छा इससे रिस्पॉन्स मिला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम होगा, हाँ प्रेम भाई फिर आप बात रखिएगा। ये जो प्रोग्राम होगा, ये इस बार दादा ने पूरी थीम ही चेंज कर दी है। दादा कंप्लीटली इसको एक सनातनी जो पैटर्न है, जो हमारी सभ्यता है, और मैं देख रहा हूँ दादा बहुत गजब के मूड में है। उन्होंने जो फ्लायर बनवाया, उससे मुझे पता लग रहा है कि उनकी सोच इस प्रोग्राम को लेकर किस तरीके से करने वाले। उन्होंने कहा भी था महेश भाई कि 2025 में हम एक अलग ढंग से पूरी अलग जगाएंगे, और वो समय दूर नहीं है जब 30 दिन उनके पैक रहेंगे। अभी दादा अ, हजारीबाग में है, वहां से अभी एयरपोर्ट के लिए वो निकल रहे हैं। रांची एयरपोर्ट से अभी दिल्ली होके शाम तक इंदौर पहुंचेंगे। मेरी शाम को उनसे मुलाकात भी होगी। और देखिए, वाव एकेडमी निरंतर वर्क कर रहा है। वाव के प्रधान साहब भी लगातार अभी आजकल में निकलने वाले हैं कलकत्ता। मैं भी कल यहाँ पहुंचा हूँ, बेंगलुरु रायपुर करके। तो मैसेज यही है कि हम इस लेवल पे पहुंचने के बाद भी एक भी दिन आराम करना अच्छा नहीं लगता है। तो आप लगिए,
और ये बुरहानपुर की धरती पे ये शानदार प्रोग्राम होगा, हाउसफुल होगा। उसके बाद फिर फरवरी में सेम ऐसे ही ऑडिटोरियम में भोपाल में भव्य प्रोग्राम हो रहा है दादा के सानिध्य में। हम सभी वहां रहेंगे, तो इसका लाभ उठाइए। प्रेम भाई। सर थैंक यू आपका और पूरी वाव टीम का कि आपने इस भव्य कार्यक्रम करने का शुभ अवसर बुरहानपुर टीम को दिया। बुरहानपुर के सभी वाव एकेडमी के सभी साथी इसमें लगे हैं। इतनी कड़ाके की ठंड होने के बावजूद भी हम लोग रात्रि को 1 बजे आए हैं और अभी भी निकलने मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में सभी को हमने एक कार्ड एक फैमिली को दे रहे हैं। फैमिली को इनवाइट कर रहे हैं, वहां पर तिल गुड़ देके भी हमको सम्मानित करके भी। कार्ड को देखिए आयु इस प्रकार से ये कार्ड बना हुआ है। ये कार्ड वाह, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। सब लगे हैं, बस आप सब बहुत बढ़िया। इस मलगा सब कुछ कहना चाहे तो दे सकते हैं। चलिए ठीक है सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आडा सर, इतना शानदार सेशन दिलाने के लिए कुमाऊं सर से। थैंक यू। मीटिंग इन करता हूँ सर, 8:47 हो गया है। बिल्कुल, मीटिंग एंड करिए। जी, आप सभी का धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत थैंक यू इतना देर वेट करके जूम अच्छे से सुनने के लिए। थैंक यू कुमाऊं सर। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर।